सोचो अगर तुम्हारे फोन में एक ऐसी डायरी हो जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हो, हर छोटी बड़ी बात पहले से लिखी हो। अब सोचो तुम सिर्फ अकेले नहीं हो और बाकी 11 लोगों के पास भी बिल्कुल ऐसी ही सेम डायरीज है और सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए निकले हैं और आखिर में जो अकेला बचेगा वही बनेगा गॉड। इस डेडली गेम में कुछ पावर के लिए लड़ाई कर रहे हैं और कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, प्यार। पर जब प्यार ऑब्सेशन बन जाता है तो क्या तुम जिंदा बच पाओगे? यह सिर्फ एक सर्वाइवल गेम नहीं है, यह है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वेलकम टू फ्यूचर डायरी, जहां हर पेज के साथ मौत और मैडनेस दोनों लिखी है। कहानी की स्टार्टिंग होती है जब एक लड़की अपने सामने पड़े एक लड़के को उठाने की कोशिश कर रही होती है और अगले ही पल उसी की ही डेथ हो जाती है। और अभी अगले सीन में हमें एनिमे के मेन कैरेक्टर यूकी को दिखाया जाता है, जो कि एक शर्मिला टाइप का इंट्रोवर्टेड लड़का है। उसके कोई दोस्त भी नहीं है और वह हमेशा अपने फोन में ही डायरी लिखता रहता है, अपने पास है जो भी कुछ देखता है उसे देखकर। और वह खुद को हमेशा ही एक ऑब्जर्वर कहता है, पर एक्चुअली उसका एक दोस्त है, एक काल्पनिक दोस्त जिसका नाम है ड्यूज, द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। और यह है उसके असिस्टेंट मुरमुर। ड्यूज यूकी को बताता है कि अगर वो अकेला है और उसे ये बोरियत दूर करनी है तो उसके पास एक इंटरेस्टिंग गेम है। यूकी इस बात को हंसी में उड़ा देता है कि आखिर वो क्या कह रहा है, क्योंकि ड्यूज तो रियल है ही नहीं। और फिर उसी रात एक सीरियल किलर एक लड़की को बड़ी बुरी तरह मार देता है। और अगले ही दिन यूकी जब उठता है उसके डायरी में कुछ नोट्स लिखे हुए थे, जैसे कि वो बुलसाई हिट करेगा, टीवी में सीरियल किलर की खबर सुनेगा और ये भी कि किलर उसी के स्कूल के क्रॉस करके भाग रहा होगा। यूकी सोचता है कि शायद उसने ऐसा कुछ अपने नींद में लिख दिया होगा और वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर यूकी को शौक लगता है जब चीजें सच होने लग जाती है। वो पहले बुलसाई हिट करता है और न्यूज में किलर की खबर सुनता है। यूकी जल्दी से सेलफोन चेक करता है तो अभी लिखा था कि स्कूल जाते हुए वो कोसाका और सिराइसी को देखेगा, और होता भी ठीक ऐसा ही है। और अभी यूकी समझ चुका था कि ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि आमतौर पर यूकी की मुलाकात उनसे नहीं होती है। और फिर क्लास में उनका मैथ टेस्ट होता है, जिनके आंसर्स पहले ही उसके सेलफोन में लिखे हुए थे और यूकी उन्हें ही कॉपी करता है। और फिर ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स भी होते हैं, जिसके बाद यूकी ड्यूस से बातें करता है। ड्यूस कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर कह सकता हूँ। यूकी कहता है कि पर तुम तो काल्पनिक हो, तुम रियल थोड़ी हो, तो आखिर तुम्हें मेरा फ्यूचर कैसे पता होगा? और मैंने ही तो तुम्हें गॉड के तौर पे इमेजिन किया था। तो ड्यूस कहता है कि अगर मैं गॉड हूँ तो क्या मैं तुम्हारे ख्यालों में आ नहीं सकता? ड्यूस फिर सेलफोन को डायरी कहता है और आगे से हम लोग इसे भी एक डायरी ही कहेंगे। ड्यूस बताता है कि डायरी में फ्यूचर देखा जा सकता है, पर वो एक ड्रॉबैक भी है। अगर ये डायरी टूट जाती है तो इसका यूजर भी मारा जाएगा। और यूकी इन चीजों को समझने की कोशिश करने में लग जाता है, जिसके बाद यूकी डायरी का यूज करके स्कूल में टॉपर भी बनता है। और जो लोग उसे पीटने की कोशिश करे थे वो उनसे भी बहुत ही इजीली बच जाता है इसे डायरी की मदद से। और अभी इसी की वजह से उसकी खुशी कुछ ज्यादा ही हो गई थी, क्योंकि उसके पास अभी हर सवाल का जवाब था। और फिर क्लास में एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट हो रहा होता है और तभी यूकी मनी मन कह रहा होता है कि अगर आंसर जानना है तो दोस्तों मेरे दिमाग को पढ़ना शुरू करो। और तभी क्लास के टॉपर यूनो यूकी की तरफ देखती है, जैसे कि वो यूकी का माइंड पढ़ सकती हो। यूकी ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। और जब घर जाने की बारी आती है, डायरी में लिखा था कि घर जाते हुए कोई उसका पीछा करेगा और फिर सीरियल किलर उसे मार भी देगा। और फिर एंड में डेड एंड लिखा होता है, यानी कि यहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये पढ़ते ही यूकी बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, पर तभी यूनो आकर कहती है कि मुझे पता है तुम भी एक फ्यूचर डायरी यूजर हो। पर अभी यूकी उससे भी डर के भागने लग जाता है और उसका फ्यूचर भी इसी वजह से चेंज होता जा रहा था। पर अभी सीरियल किलर उसे मार देगा। यूकी भागते हुए एक बिल्डिंग में आ जाता है और वह 14th फ्लोर प्रेस करता है, पर लिफ्ट बंद होने से पहले यूनो वहीं पर आ जाती है और फिर उसे अपना डायरी दिखाती है। पर अभी यूकी इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो एक डार्ट को निकालता है, पर तभी यूनो अचानक ही उसे किस करती है और बताती है कि और कहती है कि उसे पता था यूकी उसे डार्ट से स्टैब नहीं करेगा। और फिर वो सीरियल किलर को देखते हैं जो कि यूकी के पीछे ही था और वो थर्ड डायरी यूजर है। और अभी थर्ड यूकी को मारने आएगा और ये बात यूनो को पता है, क्योंकि हर 10 मिनट में यूकी के साथ क्या कुछ होने वाला है ये उसके फ्यूचर डायरी में आता है। और इसमें लिखा था कि 14th फ्लोर में उसी की डेथ होगी, इसलिए यूनो 17th फ्लोर प्रेस करती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूकी ही सबसे पहले सर्वाइवल गेम से बाहर हो जाएगा। और अभी यहाँ पर हर डायरी यूजर हर किसी यूजर को मारना चाहता है। और क्योंकि यूकी कुछ ज्यादा ही अपने डायरी को यूज कर रहा था तो इसी वजह से सीरियल किलर ने उसे नोटिस कर लिया होगा।
इसके बाद वो रूफटॉप पर आ जाते हैं, पर यूकी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। यूनो बताती है कि डरने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि किलर के पास भी एक डायरी है, तो वो दोनों कहीं पर भी जाए किलर वहीं पर पहुंच ही जाएगा। पर ये डार्ट ये कुछ कर सकता है। और फिर किलर इसके बाद रूफटॉप पर आ जाता है, पर यूकी उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। यूकी वहीं पर ही छुपा हुआ था यूनो के फोन में वीडियो कॉल करके और वह सारी एक्टिविटी देख रहा था। और जब किलर अपना डायरी चेक करेगा उनके पास तभी चलकर मौका बनेगा। और जब किलर डायरी को चेक करना शुरू करता है, यूकी डार्ट का यूज करके डायरी को तोड़ देता है और क्योंकि डायरी ही टूट जाती है तो वो यूजर भी मारा जाता है, जैसा कि ड्यूज ने कहा था। और फिर घर आने के बाद यूके ड्यूज से बात करता है, पूछता है कि दूसरों के पास भी फ्यूचर डायरी क्यों है। तो ड्यूज कहता है कि मैंने कब कहा था कि ये सिर्फ तुम्हारे पास ही होगी। ड्यूज आगे बताता है कि ये एक गेम है और यूकी का कोड नेम है फर्स्ट। यहाँ पर दूसरे डायरी ओनर्स भी है जिसमें कि यूनो भी आती है। और फिर ड्यूज इस सर्वाइवल गेम को एक्सप्लेन करता है। फ्यूचर डायरीज जिनमें अप टू 90 डेज तक के फ्यूचर की एंट्री हो सकती है, पर वो फ्यूचर्स चेंज भी हो सकती है अगर तुम अपने एक्शंस को चेंज करते हो। मतलब अगर लिखाओगे अगर तुम आगे जाओगे तो तुम गिर जाओगे, पर तुम आगे नहीं जाते और कोई दूसरे रास्ते से जाते हो तो तुम नहीं गिरोगे। और तुम ऐसे ही अपने डायरी का यूज करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। यूकी पूछता है कि पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, तो आखिर मेरा फ्यूचर क्यों चेंज हो गया। तो ड्यूज बताता है कि दूसरों के एक्शन से भी फ्यूचर चेंज हो सकता है और इसलिए ये एक सर्वाइवल गेम है। जब एक डायरी यूजर दूसरे डायरी यूजर को मारने के लिए निकलता है तभी डेथ एंट्री क्रिएट होती है और उन्हें डेड एंड का साइन दिखाया जाता है और उन्हें डायरी का यूज करके एक दूसरे को ढूंढना होगा और मारना होगा, जिसके बाद वह विनर बनेंगे। और यूकी को उस थर्ड डायरी यूजर के हाथों मारा जाना चाहिए था, पर यूकी ने जो कारनामा किया एक मिरेकल से कम नहीं था। और जो भी इस गेम का विनर बनेगा वो ड्यूज का सक्सेसर होगा, जिसके लिए टोटल 12 कैंडिडेट्स है और अभी बस 11 ही बचे हुए हैं। और अभी सबका टारगेट फर्स्ट यानी यूकी ही है, पर उनमें से एक कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसी के साथ मीटिंग खत्म होती है, पर ये चीजें यूकी के दिमाग से बिल्कुल ऊपर से जा रही थी। पर तभी यूनो कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और इसी के साथ ही यूनो की स्टॉकिंग जारी रहती है। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर हियामा सेंसे एब्सेंट थे, पर यूकी क्लास में बैठे बैठे सोचे जा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। पर अभी यूकी को इतना तो पता है कि वो सभी डायरी यूजर्स का टारगेट बन चुका है और वो इसलिए यूनो की हेल्प लेने के बारे में सोचता है, जबकि उसे अभी यूनो के ऊपर ही शक है कि वो भी कुछ करेगी। और क्लास खत्म होने के बाद यूके बात करने की सोचता है, पर यूनो क्लास के लिए निकल जाती है। और यूनो के वहां से जाने के बाद एक लड़की क्लास में आती है और वो यूकी से फैकल्टी रूम कहाँ पर है इसके बारे में पूछती है, क्योंकि उसे हियामा सेंसे के बारे में जानकारी चाहिए थी जो कि आज एब्सेंट है। और वो लड़की रिवील करती है कि उसे पता चल चुका है कि हियामा सेंसे ही सीरियल किलर है। तभी यूनो की फ्यूचर डायरी अपडेट होने लग जाती है और यहाँ पर वो लड़की यूकी को बता रही होती है कि कैसे यूकी अब स्कूल का टॉपर बन चुका है और आज सीरियल किलर हियामा सेंसे भी एब्सेंट है। और यूकी के रिएक्शंस को देखते हुए वो कंफर्म हो जाती है कि यूकी फर्स्ट डायरी यूजर है और क्योंकि वो उसे मारना चाहती है तो यूकी के डायरी पर डेड एंड लिखा हुआ आ जाता है। जिसके बाद वो हमला करने जा रही होती है, पर उससे पहले यूनो वहाँ पर आ जाती है और यहाँ से निकलने से पहले वो अपना नाम उरियो मिने ने बताती है, जो कि 9th डायरी यूजर है। और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मिने ने बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट करती है जिसमें कि बहुत सारे बच्चों की डेथ तक हो जाती है, पर यूकी यूनो की वजह से बच गया था। पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि डायरी के हिसाब से उसकी डेथ 3 घंटे के अंदर होने वाली है। पर यूनो कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी। और यूकी भी सोच रहा होता है कि उसे यूनो की जरूरत है और वो उसे रिक्वेस्ट भी करता है, जिसके बाद दोनों किस भी करते हैं। तभी मिने ने पूरे स्कूल में अनाउंस करती है कि स्कूल के हर जगह पर बॉम्ब्स लगे हुए हैं जो कि सेंसर से एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी अगर कोई भी मूव करने की कोशिश करता है तो सारे बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी स्कूल के सभी टीचर्स बच्चे सभी उसके हॉस्टेज बन चुके हैं। पर अभी बिल्डिंग में यूनो चीजों को एनालाइज कर रही होती है, देखती है कि सभी लोग दूसरे बिल्डिंग में, इसलिए निकलने के लिए यूनो रूट्स को ढूंढने लग जाती है जिसमें कि वो डायरीज का भी यूज कर रहे थे। और बचते बचाते हुए वो आगे बढ़ते हैं जिससे कि उनका फ्यूचर भी लगातार बदलते जा रहा था। पर मिने ने भी लगातार ब्लास्ट करते जा रही थी ताकि वो यूकी को मार सके, पर यूनो के समझ की वजह से यूकी बस बाल बाल बच रहा था। पर तभी एक ब्लास्ट उनके कुछ ज्यादा ही पास हो जाता है जिससे कि यूकी थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था। पर अभी इसी के साथ डायरी अगेन चेंज हो गई थी, जो देखकर यूकी बड़ा ही डर गया था। कहता है कि वो तो हमेशा से बस एक ऑब्जर्वर रहा है, तो आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी एक और ब्लास्ट होती जिससे कि यूनो अगेन उसे बचाती है और बताती है कि उसके फ्यूचर डायरी यूकी के बारे में उसे सारी बातें बताती है और यूकी की डायरी उसके चारों तरफ क्या हो रही है उसके बारे में बताती है। यानी अगर वो दोनों डायरीज का इस्तेमाल सही से करते हैं तो वो इनविंसिबल है और वो सर्वाइव कर पाएंगे।
यूकी तब रोने लग जाता है, कहता है कि वो हमेशा खुद को बताया करता था कि वो एक ऑब्जर्वर है, पर सच तो ये है कि वो भी दोस्त चाहता है पर कोई है नहीं और वो अकेला है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा रो रहा था। और वो किसी लड़की को लाइक भी करता था पर वो उसे बता नहीं पाया क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे हर्ट करेंगे। और तभी यूनो उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि अभी डेड एंड में 1.5 घंटा बाकी है, यानी वो उसे बचा पाएंगे। और अभी तक बाहर पुलिस भी आ चुकी थी और मिनेने जो कि एक टेररिस्ट है, स्नाइपर्स के टारगेट पर वो आ चुकी थी, पर चीफ शूट करने से मना करते हैं। उसने सेट करके रखा है कि अगर उसकी धड़कनें रुक जाती है तो सभी की सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगी। वहीं पर यूनो और यूके स्लोली दूसरे बिल्डिंग के लिए जा रहे थे और यूके दूसरे क्लासमेट्स को देखकर सोचते हैं कि अगर वो इन्हें सारी बात बता देता है तो उनके बचने के चांसेस बेटर होंगे, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई आइडिया होगा जिसका इस्तेमाल वो कर पाएंगे। और वो यूनो से कोई भी बात डिस्कस किए बिना अपने क्लासमेट्स के पास हेल्प के लिए चला जाता है, जो कि उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि मिनेने ने पहले टीचर्स को कह दिया था कि अगर वो यूगी को उसके हवाले कर देते हैं और उसके फोन को उससे अलग कर देते हैं और अगर वो इसी के साथ यूनो को भी पकड़ कर रखते हैं तो वो सभी टीचर्स और बच्चों को छोड़ देगी। और इसलिए क्लासमेट्स ऐसा करते हैं और उसे मिनेने के हवाले करने के लिए बाहर लेकर आ जाते हैं। और मिनेने बताती है कि इस पूरे ग्राउंड में लैंडमाइंस बिछे हुए हैं, तो अगर यूकी यहाँ पर कोई भी तिकड़म करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। वहीं पर यूनो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि ये कैसे दोस्त हैं जो कि अपने क्लासमेट्स को मरने के लिए बाहर छोड़कर आए हैं, पर वो यूकी को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वो इसलिए भागना शुरू कर देती है क्योंकि उसे मोशन सेंसर बॉम्ब्स के बारे में पता था और वो बहुत ही तेजी से भाग रही होती जिससे कि वो बच रही थी, पर पीछे जो भी बचे हुए थे वो मर रहे थे। और यूनो को इसका कोई भी गम नहीं था। वो कह रही होती है कि जो भी यूकी को मारना चाहते हैं उन्हें खुद मरना होगा। पर ब्लास्ट होता हुआ देखकर यूकी को अपने क्लासमेट्स की काफी चिंता हो रही थी। मिनेने कहते हैं कि ज्यादा सोचो मत और अभी डेड एंड में बस 10 मिनट ही बचे हुए हैं, जिसके बाद तुम्हें मरना ही है। इतने में चीफ आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो यूकी को प्रोटेक्ट करेंगे और चीफ खुद 4th डायरी यूजर है। और चीफ बताते हैं कि 9th का टारगेट यूकी नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उनकी डायरी एक केस डायरी है जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है और उन्हें कोई गॉड नहीं बनना है, किसी का सक्सेसर नहीं बनना है और वो बस अपने सामने होते हुए किलिंग्स को रोकना चाहते हैं। मिनेने कहती है कि अगर वो ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो उन्हें भी यूकी के साथ यहीं पर ही मरना होगा। और ये सब कुछ देखकर चीफ खुद को बचाने की सोचते हैं और वो यूकी पर एम करते हैं। कहते हैं कि अभी चीजें बदल गई हैं और इसे यूकी का दिल पूरा ही टूट गया था। सोच रहा था कि उसके जैसे फेलियर का जीने का कोई हक नहीं बनता है। इतने में यूनो मिनेने के ऊपर अटैक कर देती है और चीफ कहते हैं कि यही मौका है प्रूव करने का कि तुम एक फेलियर नहीं हो, और वो उसे जल्दी से डायरी ले लेने के लिए कहते हैं। और यूनो जो कि फ्यूचर जानती थी वो यूकी को कहती है कि कहाँ से आना है जिससे कि बॉम्ब से बिल्कुल ब्लास्ट ना हो, जिसके बाद यूकी डायरी को ले लेता है। पर अभी मिनेने गुस्से में यूनो को पकड़ती है और वो ये भी सोचती है कि वो खुद ही सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देंगी, पर तभी बच्चे उसके ऊपर किताबें फेंकने लग जाते हैं, पर वो इसके बाद भी ब्लास्ट कर देती है। पर तभी यूकी बस किसी तरह उसकी एक आंख को फोड़ने में कामयाब रहता है डार्ट का यूज करके, जिससे कि चीफ को लग रहा होता है कि वो भी मिनेने को यहीं पर पकड़ चुके हैं। पर वो तभी एक स्मोक का यूज करते, जिसके बाद वो कहीं से एक बाइक निकालती है और वह वहीं से निकल जाती है। पर वो जाने से पहले ये कहकर जाती है कि उसकी डायरी एक एस्केप डायरी है, यानी एक जगह से कैसे सेफली निकलना है उसके डायरी में सब कुछ लिखा हुआ आता है। और अभी इसके बाद चीफ दोनों को वार्न करते हैं कि अभी उन पर डायरी यूजर्स अटैक करेंगे और मेन टारगेट होगा यूकी। पर वो सभी यूजर्स को अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो इस गेम को बंद कर सके, और अभी इसलिए वो तीनों मिलकर एक अलायंस यानी एक टीम बनाते हैं। और अभी अगले सीन में यूकी एम्यूजमेंट पार्क आया हुआ था, पर देखकर लग नहीं रहा है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल मजा आ रहा है। पर उसी के साथ यहाँ पर यूनो भी आई हुई थी और देखकर ऐसा लगता है कि उसे जरूर काफी मजा आ रहा है। इसके बाद हमें मिनेने के पास्ट को दिखाया जाता है। एक वॉर लाइक सिचुएशन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो काफी रो रही होती है और तब तक उसे गॉड पर काफी ज्यादा भरोसा था। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि यूनो और यूके चीफ से मिलने के लिए आए थे। चीफ कहते हैं कि उन्हें अभी तक 5 डायरी यूजर्स के बारे में पता है, जिनमें से 3 तो वही हैं और एक है 3rd जिसकी डेथ हो चुकी है और एक है 9th मिनेने जो कि अभी तक जिंदा है। इसलिए उन्हें बाकियों को पहले आइडेंटिफाई करना होगा और इसी रीजन की वजह से चीफ ने दोनों को एज ए बेट्स एम्यूजमेंट पार्क भेजा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिनेने उन पर अगेन हमला करे और वह उसे पकड़ लेंगे। और इसी रीजन की वजह से ये दोनों एम्यूजमेंट पार्क आए हुए हैं, जहाँ पर कि बस यूनो को ही मजा आ रहा है। यूकी सोच रहा होता है कि आखिर यूनो हमेशा उसे फॉलो क्यों करती है, उसकी हेल्प क्यों करती है, और वो ये बात जानना चाहता है और वो यहाँ पर यह बात पूछ सकता है, पर उसे पूछने का कोई मौका मिलता ही नहीं है।
वहीं पर पुलिस नाकाबंदी का यूज करके मिनने को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, जो कि वहीं पर पास ही किसी घर में छुपी हुई है। पर वो अपने डायरी को चेक करती है और कहती है कि वो अभी यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर मर नहीं सकती है। वो ये गेम जीत कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वह इसी जोश में निकल भी आती है। डायरी में तब लिखा हुआ आता है कि सामने 2 ऑफिसर्स हैं, तो उसे राइट लेना चाहिए। पर वो राइट ले पाती उससे पहले पुलिस उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पर वहाँ पर कोई और भी था जो इस सबके ऊपर नजर बनाए हुआ था। वहीं पर यूकी और यूनो एम्यूजमेंट पार्क के हॉन्टेड हाउस में आए हुए थे, जहाँ पर कि यूनो को काफी डर लग रहा था, जिससे कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे, यानी वो भी एक आम लड़की ही है। इसके बाद दोनों दूसरे राइड्स को भी एंजॉय कर रहे होते हैं और अभी बारी थी वाटर पार्क की। पर यूकी पहले से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसे खुद स्विम सूट में काफी ज्यादा शर्म आती है। पर यूनो उसे फिर भी खींचकर पूल में ले ही आती है। पर अभी उसे भी थोड़ी शर्म आ रही होती है, क्योंकि उसकी स्विम सूट उसकी सबसे थोड़ी छोटी हो गई है, जो देखकर यूकी भी थोड़ा शर्मा रहा था। पर तभी गलती से उसका स्विम सूट बह जाता है। यूकी उसे लेने जा रहा होता है, पर यूनो उसे रोकती है, कहती है कि एक लाइफ गार्ड से कहो, क्योंकि वो यहाँ पर अकेले होना नहीं चाहती है इस हाल में। इतने में गलती से दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और यूनो उसे ऐसे रहने के लिए कहती है, वरना दूसरे देख लेंगे। और फिर इसके बाद स्विम सूट मिलते ही सब कुछ अगेन ठीक हो गया था। और फिर शाम को यूनो प्लानिटेरियम जाने की बात करती है, पर यूकी मना कर देता है और वहाँ से चला आता है। दोनों जॉइंट व्हील में बैठे हुए थे और यूकी पूछता है कि यूनो हमेशा उसे फॉलो या फिर उसके साथ क्यों होती है। पर यूनो ही उल्टा उससे पूछती है कि उसने प्लानिटोरियम जाने से मना क्यों कर दिया। उसे तो स्टार्स काफी पसंद है ना, जो कि 1 साल पहले यूकी ने उसे बताया था। उन्हें स्कूल में एक सर्वे फिल करने के लिए दिया गया था और यूकी ने लिखा था कि वो अपने फैमिली के साथ स्टार गेजिंग करना चाहता है और इसके लिए टेलीस्कोप भी लाया गया था। पर तभी उसके पेरेंट्स के बीच डिवोर्स हो गया और सब खत्म हो गया और भी इसी वजह से काफी ज्यादा उदास था। वो बड़ी होकर यूकी से ही मैरिज करेगी और तभी दोनों एक फैमिली हो जाएंगे और वो एक साथ ही मिलकर स्टार गेजिंग करेंगे, यानी कि वो इसी वजह से उसी के साथ है। पर यूकी को लग रहा होता है कि यूनो कोई ना कोई बात उससे छुपा रही है। पर तभी यूनो उसे किस करती है, पर कोई बात बताती नहीं। इसके बाद दोनों घर वापस आ रहे होते हैं और अभी बारिश भी होने लगी थी, तो यूकी यूनो को घर छोड़ने के लिए जाता है और तभी यूनो उसे अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और यूकी उसे मना भी नहीं कर पाता। और दोनों को ही ऊपर चीफ नजर रखे हुए थे, जो कहते हैं कि यूकी के वहां से निकलते ही मुझे इन्फॉर्म करना। और मिने ने अभी चेक पॉइंट के पास ही छुपी हुई थी और सोच रही थी कि वो कहां से निकले। तब एक आदमी वहीं पर आता है, जिसको कि हम लोगों ने पहले भी देखा था और वो मिने से कहता है कि वो उसकी हेल्प करने आया है। और मिने भी उसके साथ ही चलती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं। और अभी यहाँ पर यूनो के घर पे एक अजीब सी बात है कि उनके घर में लाइट कनेक्शन है ही नहीं। और वो कहती है कि ये एप्पल उनके बैकयार्ड में ही बना है और वो ये यूकी के लिए काट कर लाने के लिए जाती है। और तभी यूकी को भी बाथरूम जाना था। यहाँ पर वो आदमी मिने की हेल्प कर रहा होता है, उसे पेनकिलर्स वगैरह देता है। पर मिने उसे कहती है कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, अब वो इसको लेकर रिग्रेट करेगा। पर वो आदमी कहता है कि अगर यहाँ पर कोई रिग्रेट करेगा तो वो तुम होगी। तो मिने जल्दी से डायरी को चेक करती है, पर वो देखती है कि अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी वो सेफ है। यूकी वहीं पर डायरी फॉलो करते हुए बाथरूम जा रहा होता है, पर तभी उसे साइड में एक सील्ड रूम दिखती है और डायरी में इस रूम को ओपन करने के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। बस लिखा था कि यूकी और यूनो आज एक हो जाएंगे और हैप्पी एंड लिखा हुआ था। और अभी यहाँ पर मिने ने रियलाइज करती है कि ड्रग्स की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई है और ये काम उसी आदमी का ही था, जो कि खुद एक डायरी यूजर है और उसे मिने के बारे में सारी बातें पता है। और उसके चुटकी बजाते ही मिने की डायरी एक लकड़ी का टुकड़ा बन जाता है और फिर वो मिने की इंजर्ड आई को निकालते हुए कहता है कि फर्स्ट यानी यूकी की सारी जानकारी उसे बता दो। पर अभी यूकी यहाँ पर उसे सील्ड रूम को ओपन कर देता है और उसके ऐसा करते सभी डायरी यूजर्स के डायरी में कुछ रोशनी जैसी चमकती है, जैसे कि कुछ हुआ हो। और ड्यूज के भी वर्ल्ड में कोई चीजें हो रही थी और कुछ कोलैप्सेस हो रहा था। और ड्यूज कहता है कि तो तुमने वो चीज ओपन कर दी, तुम्हें चूज करने का फैसला मेरा बिल्कुल ही सही निकला। यहाँ पर यूकी उस रूम में कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। तब यूनो वहीं पर आकर कहती है कि सब कुछ सही जा रहा था, आखिर तुमने इस डोर को ओपन क्यों किया। और अगले ही पल यूकी वहां से डर के भाग आता है और अपने घर चला आता है, क्योंकि उसने उस रूम में कुछ डेड बॉडीज देखी थी, जो देखकर वो काफी डर गया है। पर अभी उसके पीछे पीछे यूनो भी उसके घर तक आ गई थी और वो कहती है कि गुड नाइट यूकी। और अभी रात को 12 बजे यूकी बहुत ही डरा हुआ था, सोच रहा था कि यूनो उन डेड बॉडीज को क्यों छुपा रही थी, क्या उसने ही उन्हें। तभी वो मॉम का लिखा हुआ एक लेटर देखता है कि डिटेक्टिव कुरुसु जो कि चीफ हैं, उन्होंने कॉल किया था और वो कल सुबह उसे लेने आएंगे और उसके मॉम काम की वजह से आज भी घर नहीं आ पाएंगी। यूकी अब सोच रहा था कि अब वो पुलिस को कॉल करके सारी बातें बता दे, पर तभी उसे यूनो का मैसेज आता है कि किसे कॉल कर रहे हो यूकी।
क्योंकि वो तो अपने डायरी में देख सकती है कि यूकी आखिर क्या कर रहा है। और अभी नेक्स्ट डे कुरुसो उसे पिक करने आते हैं और यूकी सोचता है कि वो यूनो के बाद उन्हें बता दे, पर उनके साथ यूनो भी वहीं पर आई थी और यूकी डर की वजह से उन्हें कुछ भी बता नहीं पाता। कुरुसो बताते हैं कि मिनेने को एक रिलीजियस ग्रुप ओमेकाटा कल्ट ने कैप्चर किया है और वो इसे बात को कंफर्म करने वहीं पर जा रहे हैं। पहुंच के वो देखते हैं कि उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे और वो किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के मिलती ही नहीं है। यूके वहीं पर सोच रहा था कि क्या कल यूनो उसे भी मारने वाली थी। इतने में लेडी ओमेकाटा उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और ये स्टाइल यहाँ का कस्टम है और लेडी ओमेकाटा को पहले से ही उनके डायरी यूजर्स होने की बात पता थी और ये भी वो कहती है कि यूनो की कोई भी जरूरत नहीं है। लेडी का नाम कासुगानो सुबाकी है और बचपन से उसकी आंखों की रोशनी बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो इस सेल में ही रहती है और वो खुद भी एक डायरी यूजर है द सिक्स्थ और उनके डायरी उन्हें डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में उन्हें बताती है। और सुबाकी को ये बात भी पता है कि कुरुसो ने बैकअप में एक रेड को तैयार करके रखा है। सुबाकी क्लियर कर देती है कि वो गॉड की सर्वेंट है और गॉड बनने का उसका कोई भी इच्छा नहीं है और इस डायरी के हिसाब से आज रात ही उसकी डेथ हो जाएगी। सुबाकी पहले कंफर्म करती है कि मिनेने उन्हीं के पास है और उसे ये भी पता है कि यूकी ने 2 बार डेड एंड को बीट करा है, जो कि एक मिराकल का भी मिराकल है। इसलिए अगर यूकी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रुकता है तो वो मिनेने को उन्हें दे देगी, पर यूनो डायरेक्ट ही उसे मना कर देती है। पर कुरुसो सोच रहे होते हैं कि क्या करे और डिसाइड ये होता है कि यूकी बस आज रात तक यहीं पर रुकेगा, जो कि यूकी का खुद का फैसला था। पर सुबाकी अपने सिक्स्थ सेंस से उसे कहती है कि यूनो से दूरी रहो, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। और यूनो को ये सारी बातें अपने डायरी की वजह से पता चल जाती है कि अभी उसकी बातें सुनने के बाद यूकी उसके बारे में बुरा बुरा सोच रहा होगा और वो इसे गुस्से में ठान लेती है कि वो सुबाकी को मार देगी। इतने में अचानक सुबाकी के सेल में आग लग जाती है और एक आदमी गलती से पानी की जगह पेट्रोल डाल देता है और फिर वो अचानक ही किलिंग्स करना शुरू कर देता है, जिसके बाद बाकी फॉलोअर्स भी ऐसा ही करना शुरू करते हैं और वो एक दूसरे को ही मार रहे थे। यूकी जल्दी से सुबाकी को बचाने के लिए अंदर जा रहा था, पर यूनो उसे रोकती है क्योंकि उसके डायरी के हिसाब से यूकी की आज डेथ हो जाएगी, इसलिए उन्हें घर चलना चाहिए जहाँ पर वो सेफ होंगे। और यूकी कहता है कि और फिर चलकर क्या होगा, तो मुझे मार दोगी, और वो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। ये कहकर वो अंदर चला जाता है सुबाकी को बचाने। तभी कुरुसो स्प्रिंकलर्स को ठीक कर देते हैं, जो कि किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया था ताकि आग बुझाई जा ना सके। और सुबाकी ये देखकर खुश होती है कि यूकी उसकी हेल्प के लिए अंदर आया था, पर यूनो बहुत ही गुस्से में थी कि यूकी सुबाकी की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है तो उसे मरना ही होगा। सुबाकी बताती है कि कोई हिप्नोसिस से उसके फॉलोअर्स को कंट्रोल कर रहा है और अभी नीचे तहखाने में वो आदमी जो कि ओमेकाटा कल्ट का मेंबर है, उसने मिनेने को पकड़ के अंदर रखा था। कहता है कि मिनेने को एस्केप के बारे में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो भी कुछ सोचेगी उसके बारे में सुबाकी को पहले डायरी के थ्रू पता चल जाएगा, तो वो कुछ भी प्लान क्यों ना करे कोई फायदा होगा ही नहीं। वहीं पर यूकी कुरुसो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर हो नहीं पाता। इतने में सुबाकी नोटिस करती है कि डायरी के हिसाब से प्रेमाइसेस में 3 से 4 सस्पिशियस लोग हैं, जो कि लगातार चेंज हो रहा था और वो बढ़ रहा था, क्योंकि अगेन फॉलोअर्स हिप्नोटाइज हो गए थे और फ्यूचर का लगातार बदलने की वजह से सुबाकी भी फंस चुकी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी यूनो अंदर बात करने के लिए आ रही थी, पर यूकी खुद बाहर आ जाता है क्योंकि उसे यूनो पर कोई भरोसा नहीं है, वो सुबाकी को मार भी सकती है। वहीं पर वो आदमी कहता है कि वो हमेशा से हीरो ऑफ जस्टिस बनना चाहता था और यहाँ पर यूनो डायरेक्ट यूकी को छोड़ देने के लिए कहती है, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर तभी यूकी के डायरी में डेड एंड ट्रिगर हो जाता है और वो आदमी खुशी से नाच रहा था। और ये आदमी खुद भी एक डायरी यूजर है द 12th, जो कि सभी बातें सुनने के पावर रखता है और उसके हिसाब से ओमेकाटा कल्ट एक इविल कल्ट है और वो एक जस्टिस है जो कि इन्हें खत्म करके ही रहेगा और हमेशा जस्टिस की ही जीत होती है। पर मिने ने यूनो को लेकर उसे वार्न करती है कि वो आम लड़की नहीं है, तो वो जो भी कुछ सोच रहा है शायद वो कभी ऐसा कर ही ना पाए। यहाँ पर यूकी सोच रहा था कि इस रेड से वो और सुबाकी की डेथ आज ही हो जाएगी और तभी यूनो इन डेड बॉडीज को मारने के लिए कहती है और वो खुद भी इन्हें मार रही थी, जिससे कि वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हुए थे। पर वो ये देखते हैं कि वो सभी मरे नहीं थे, हिप्नोसिस की वजह से वो सभी मरने का नाटक कर रहे थे और यही 12th का प्लान था, जिससे कि ये फॉलोअर्स अचानक ही उठकर दोनों को मार देते। पर अभी यूनो यूकी को चूज करने के लिए कहती है कि मुझे चूज करो और जिंदा बचोगे या फिर सुबाकी को चूज करो और यहीं पर मरोगे, क्योंकि यह सब जो भी कर रहा है उसका टारगेट सुबाकी है, तो इसलिए उन्हें सुबाकी को अबैंडन कर देना चाहिए।
और अभी पास्ट में पुअर आईसाइट पर डिस्टेंट फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटीज की वजह से पेरेंट्स उसे इस कल्ट में छोड़कर गए थे और उसे यहाँ का हेड भी बना दिया गया था, पर वो बस एक पपेट थी। उसे जो कहा जाता था वो बस वही करती थी। पर यहाँ पर उसके दिन ठीक भी जा रहे थे, वो कभी यहाँ पर अकेली होती नहीं थी। पर जैसे ही अचानक उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कल्ट के सभी फॉलोअर्स अपना पाप धोने के लिए उसके साथ लाइन से पूरी रात हर दिन वो सारे काम करने लगते हैं और तब से उसकी लाइफ एक हेल बन चुकी थी और वो इस वर्ल्ड से हेड करने लगी थी। और अभी प्रेजेंट में यूनो यूकी को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, पर यूकी भी सुबाकी को अपने साथ ही ले लेता है। इतने में कुरुसु का कॉल आता है और यूकी उसे सारी बातें बताता है। कुरुसु उन्हें फ्रंट गेट जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर के बैकअप फोर्स रेडी है और उन्हें हेल्प भी मिल जाएगी। वहीं पर 12 अपने डायरी ऑफ जस्टिस को दिखाता है और क्योंकि वो ब्लाइंड है तो डायरी स्पीकर के थ्रू उसे सारी बातें बताती है। उसे कल्ट के घिनौने कामों के बारे में किसी तरह पता चल गया था, जिसके बाद उसने जानकारी इस कल्ट को ज्वाइन करी और मिनेने को उसने कैप्चर कल्ट के लॉयल्टी को जीतने के लिए ही किया था, ताकि वो सही मौका मिलते ही 6th यानी सुबाकी को मार सके। और फिर वो मिनेने को कीज दे देती है ताकि वो यहाँ से निकल सके, क्योंकि उसका टारगेट बस सुबाकी है। वहीं पर तीनों नोटिस करते हैं कि फॉलोअर्स अभी हिप्नोसिस से बाहर आ चुके थे, इसलिए सुबाकी कहती है कि उन्हें यहीं पर अपने एनिमी से फाइट करनी चाहिए। पर यूनो उसे एक्यूज करती है कि वो यूकी को अगेन ट्रिक कर रही है। इतने में कुरुसु उन्हें बताते हैं कि 12 उन्हीं की तरफ आ रहा है और वह ब्लाइंड है, पर उसके कान बहुत ही ज्यादा शार्प है और उसके पास मिनेने के कुछ बॉम्ब्स भी है। तभी 12 अपने 4 फॉलोअर्स के साथ वहीं पर आ जाता है और बताता है कि 6th यानी सुबाकी उन्हें धोखा दे रही है। जब भी कोई कल्ट को ज्वाइन करता है उनसे बुरे काम करवाए जाते हैं ताकि वो कल्ट को छोड़ ना सके और उनका टारगेट बस सुबाकी ही है। तो अगर वो दोनों बचना चाहते हैं तो वो यहाँ से भागकर जा सकते हैं। और अभी उन 5 में से किसी एक ने एक बॉम्ब को खा ली है, जो कि कुछ समय में ब्लास्ट हो जाएगा और 12 का भी डेड एंड क्रिएट हो चुका है, यानी वही है जो कि बॉम्ब को खाया है, क्योंकि बॉम्ब के फटते ही वो भी मारा जाएगा और इसलिए डेड एंड क्रिएट हुई है। पर अभी 5 उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे थे तो पता नहीं था कि आखिर बॉम्ब किसके पास है। पर तभी यूनो को एक आइडिया आता है, वो एक स्टोन को फेंकती है और गुड हियरिंग होने की वजह से जो रियल 12 था वो देखता है और यूनो उसे जलकर मार देती है, जिससे कि सुबाकी यहीं पर बच जाती है। मिनेने वहीं पर कह रही होती है कि उन्हें जल्दी से निकलना होगा वरना उन्हें देर हो जाएगी, उन्हें घेर दिया जाएगा। यहाँ पर यूनो भी बहुत ही थक गई होती है। इतने में अचानक सुबाकी के फॉलोअर्स गेट को बंद कर देते हैं और फिर सुबाकी अचानक दोनों को कैप्चर करती है और कहती है कि वो दोनों को मारना चाहती है। उसका प्लान था 9th यानी मिनेने को कैप्चर करके एक ही साथ 1st, 2nd और 4th को मारना, पर बीच में 12th आ गया और उसका प्लान को बहुत ही ज्यादा खराब किया। पर अभी उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ ठीक हो चुका है। सुबाकी फिर बताती है कि उसके साथ इस कल्ट में कितने ज्यादा घिनौने काम हुए हैं और होते आ रहे हैं और इसी वजह से वो इस वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा हेट करती है और यही रीजन है कि वो गॉड बनना चाहती है ताकि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सके। और फिर वो यूनो के सामने उसे किस भी करती है, जिससे कि यूनो को काफी गुस्सा आ जाता है। सुबाकी तब नोटिस करती है कि डेड एंड अभी हटा नहीं था 12 के मरने के बाद भी, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी यूनो अचानक हमला करती है और अपने डायरी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सुबाकी अपना एक हाथ खो देती है। यूनो फिर यूकी को यहाँ से निकल देती है, पर वो खुद निकल नहीं पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई थी और ये सब वो दोनों भी देख रहे थे। मिनेने कह रही होती है कि वो एक पुलिस के साथ यहाँ पर मरना नहीं चाहती, तो कुरुसु कहते हैं कि वो उसे छोड़ देंगे बस एक कंडीशन पर। वहीं पर सुबह के फर्स्ट एड के बाद कहती है कि यूकी को बाहर निकालने के लिए वो यूनो का यूज करेगी एज ए बैट। यूकी वहीं पर एक कमरे के नीचे छुपा हुआ था और सोच रहा था कि अब तक यूनो उसकी हेल्प कर रही थी, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, इवन वो उसे प्यार भी करती है, ऐसा डायरी में लिखा है। पर अभी यूकी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करेगा। अगर वो यहाँ से निकलता है तो उसकी डेथ हो जाएगी, यह पक्की बात है। और तभी सुबह के स्पीकर से अनाउंस करती है ताकि यूकी तक बात पहुंच जाए कि एक एक करके यूनो के साथ वो सारे काम करना शुरू कर, और वो उसके कपड़े भी फाड़ना शुरू कर देते हैं। और वो ये भी कहती है कि अगर उसे बचना चाहते हो तो यूकी तुम्हें सामने आना होगा। यूकी बड़ा ही डर रहा था, पर वो यूनो को बचाने का डिसाइड करता है। वो किसी तरह बचते हुए यूनो के पास पहुंचता है, जहाँ पर कि ऑलमोस्ट उसके सारे कपड़े निकाल दिए गए थे। और फिर सुबह के उसे भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात बताती है, पर तभी यूके डार्ट को अपने हाथ में ले लेता है। पर सुबह की कहती है कि कोई फायदा नहीं होगा, वो जो भी कुछ करने की सोचेगा वो कर पाएगा, उससे पहले उसे पता लग चुका होगा। और यहाँ पर उसके इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो वो यहाँ से बचकर कहीं जा भी नहीं सकता है। यूकी तब रिवील करता है कि उसके डायरी में डेड एंड क्रिएट नहीं हुई है, यानी अगर वो कुछ सही एक्शंस लेता है तो वो यहाँ पर बच पाएगा।
और वह पहले एक हैंडबॉल को ऊपर फेंकता है जो कि सुबाकी को बचपन में बहुत ही ज्यादा पसंद थी। पर जब से फॉलोअर्स ने उसके साथ वो सारे काम करना शुरू किए थे, ये बॉल कहाँ पर चली गई थी उसे मिल भी नहीं रहा था। पर अभी बॉल को ऊपर उछालने की वजह से सभी उसी की तरफ देख रहे थे और इसी का फायदा उठाकर यूके डार्ट से सुबाकी की डायरी डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि डायरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो सुबाकी की भी डेथ यहीं पर हो जाती है। यूके फिर यूनो से सॉरी कहता है कि वो लेट हो गया, पर यूके सोच रहा था कि आखिर यूनो की रियलिटी क्या है, आखिर वो सच में है कौन, एक स्टोकर जिसके घर में डेड बॉडीज है। वहीं पर कुरुसो ने मिनेने को जाने दिया था बस फोन नंबर्स एक्सचेंज करके, और मिनेने भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुरुसो क्या करना चाहता है। और अभी अगले सीन में यूनो यूकी के घर पे ब्रेक इन करता है जब घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि यूकी मॉम को रिसीव करने स्टेशन गया हुआ था। और यह है रिया, यूकी की मॉम, जो कि एक गेमिंग कंपनी में प्रोग्रामर है और उनकी टाइमिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो कभी घर आती है नहीं आती है किसी को पता ही नहीं चलता। पर वो काफी ओपन माइंडेड है, वो तो यूकी से डायरेक्ट ही पूछती है कि कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं, और घर आते ही वो ब्रोकन विंडो देखती है तो देखता है कि ये तो यूनो है जो कि अभी उसके कमरे में है और उसे क्लीन कर रही है, इसलिए यूकी कहता है कि ये हरकत उसी की है। यूके जल्दी से ऊपर आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों आई हो, तो यूना बताती है कि वो उसके मॉम को इम्प्रेस करना चाहती है और इसलिए उसने लंच भी प्रिपेयर करी है। पर यूके उसे भगाने में लगा हुआ था ताकि मॉम उसे ना देखे। पर तब रिया लंच के बारे में पूछने ऊपर आ जाती है तो यूकी जल्दी से यूनो को कबर्ड में बंद करने की कोशिश करता है ताकि दोनों की मुलाकात ना हो और वो बच जाए। पर यूनो अलमारी को खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो अंदर से यूकी भी कह रही थी जो कि रिया सुन लेती है और वह समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो यूकी को सामने से हट जाने के लिए कहती है। पर यूकी उन्हें कमरे से बाहर कर देता है। पर अभी यूनो भी अलमारी से बाहर आ गई थी और यूकी की एक एडल्ट बुक पढ़ रही थी जो कि यूकी जल्दी से उसे ले लेता है। पर तब तक मॉम भी अंदर आ जाती है और वो भी ये देखकर पूछती है कि ये सब क्या है यूकी, और ऐसे ही दोनों की मुलाकात भी हो जाती है। और रिया को यूनो काफी पसंद भी आती है, वो क्यूट है, अच्छी कुकिंग करती है, यूकी के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ है। बस अभी दोनों में वो सब करना ही बाकी रह गया है। पर यूकी सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो गया, आज का दिन बड़ा ही बेकार है। इसके बाद हमें 4 दिन पहले और ओमेकाटा इंसिडेंट के 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है। मिने ने एक डॉक्टर से फेक आई लगवाने आई थी और वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे जिनके पेरेंट्स की डेथ ओमेकाटा इंसिडेंट में हुई है, और ये क्लिनिक बस बाहर से दिखाने के लिए है और यहाँ पर कुछ और ही चलता है जिसके बारे में अभी बताया नहीं जाता। और ओमेकाटा इंसिडेंट को एक मास सुसाइड का नाम दिया गया है। खैर रिया अभी यूनो को यूकी के बचपन के नंगू पंगू फोटोज दिखाने में लगी हुई थी, जैसे कि यूकी को काफी शर्म आ रही थी। ड्यूज अभी कह रहे होते हैं कि ये गेम काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, सभी डायरीज बिल्कुल ही अलग है और इनके यूजर्स भी काफी ज्यादा यूनिक। इसके बाद रिया बताती है कि ओमेकाटा इंसिडेंट में उनके कलीग की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद रिया दोनों को बताती है कि ओमेकाटा इंसिडेंट में उनके कलीग की भी डेथ हो गई है और इसलिए उन्हें अपने कलीग के बच्चे का 3 दिन तक ध्यान रखने का काम मिला है, जो कि कल सुबह ही यहाँ पर आ जाएगा। और फिर रिया यूनो को यूके के कमरे में ही सुलाती है, कहती है कि इतनी कोऑपरेटिव मॉम कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बस मैरिज के बाद ही बच्चा वगैरह करना, उससे पहले नहीं। पर अभी कमरे में यूनो के होने की वजह से यूके बहुत ही बेचैन था और यूनो तो वेट कर रही थी कि आखिर यूके उसके साथ कब कुछ करेगा, क्योंकि अभी मॉम ने भी परमिशन दे दी है। पर यूकी कहता है कि वो उसे लाइक नहीं करता है, पर यूनो कहती है कि वो उसे लाइक भी करेगा और उसे प्यार भी करेगा, क्योंकि 28 जुलाई को वो एक हो जाएंगे, ऐसा डायरी में लिखा है। वैसे यूनो सोच रही होती है कि यूकी की मॉम बहुत ही अच्छी है, वरना उनका भी काम तमाम करना पड़ सकता था। और अभी नेक्स्ट डे सुबह सुबह बच्चा आ जाता है जिसका नाम है रेसुके। रेसुके फिर ड्राइंग कर रहा होता है जो कि काफी अच्छा था, जिसे वो यूनो को दिखाने उसके पास से जाता है, पर वह गलती से गिर जाता है और उसके हाथों में सीजर था और ये देखकर यूकी काफी ज्यादा घबरा गया था। पर यूनो दिखाती है कि उसके पास पिलो थे जिस वजह से वो बच गई है, और ये जानकर यूकी काफी रिलीफ्ड होता है। रेसुके फिर टॉयलेट आ जाता है और कहता है कि यूनो को मारना काफी टफ होगा, क्योंकि रेसुके खुद भी एक डायरी यूजर है। रेसुके की डायरी एक पिक्चर बुक है जो कि दिन में बस 3 ही फ्यूचर्स के बारे में बताती है, एक मॉर्निंग में, एक नून में और एक नाइट में। और उसे ये भी पता है कि इन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस बेस्ट बनना चाहता है, एक इलाइट बनना चाहता है। इसके बाद लंच में रेसुके ने सैलड प्रिपेयर करा हुआ था और उसने इन दोनों के टमाटर में जहर मिला दिया है, जो कि दोनों ही खाने जा रहे होते हैं। पर तभी यूनो नोटिस करती है कि जब उसने टमाटरों को धोया था उनका वेट काफी कम था, पर ये काफी ज्यादा लग रहा है।
और वह इसी वजह से यूकी को भी खाने से मना करती है क्योंकि ये सेफ नहीं होगा। यानी रेसुके का प्लान यहाँ पर भी बेकार हो जाता है। यूकी तब नोटिस करता है कि अचानक ये डायरी चेंज होती है, पर ना ही उसने कुछ किया है और ना ही यूनो ने। तो क्या यहाँ पर आसपास एक और डायरी यूजर भी है? वहीं पे यूनो सलाड को फेंकने के लिए रेसुके से सॉरी कहती है और वो ये भी कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, आशा करती हूँ कि उन्हें जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाए। और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उसे रेसुके के ऊपर शक हो गया हो, और उसका ये बिहेवियर रेसुके को काफी पसंद भी आता है। और अभी रात को रेसुके बाथटब में यूनो को इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी कर रहा था। तभी यूके डायरी में देखती है कि यूनो को शॉक लगेगा, पर वो ये भी देखता है कि वो टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को एक साथ ही ऑन कर देता है। और रेसुके यूनो के साथ ही नहाने के बहाने उसके बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक दे पाता, पर उससे पहले घर की सर्किट ट्रिप कर जाती है जिससे कि यूनो बच गई थी। और यूके भागता हुआ आता है देखने के वो ठीक है या नहीं, और फिर रेसुके हंसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं पर कुरुसे मिनेने को मैसेज करते हैं कि एक पोटेंशियल डायरी यूजर जो कि 5th हो सकता है वो यूकी के घर पे ही है। पर आखिर कुरुसे ये बात उसे बता क्यों रहे हैं, ये मिनेने खुद भी समझ नहीं पा रही। और अभी नेक्स्ट डे यूकी रेसुके की डायरी ढूंढने में लगा हुआ था, पर यूनो कहती है कि उसे मार देना बेटर ऑप्शन होगा, पर बच्चा होने की वजह से यूकी मना करता है। रेसुके तब कहता है कि दोनों के पास इतना दिमाग है ही नहीं कि वो ढूंढ पाए कि आखिर उसकी डायरी कहाँ पर है। पर इसके बाद भी दोनों ही डायरी को ढूंढना जारी रखते हैं। पर यूनो अभी किलिंग की बात ही कर रही थी, पर यूकी मना करता है और वो हर जगह पर डायरी ढूंढने लगता है, पर कहीं पर भी नहीं मिलता। पर तभी उसे याद आता है कि कल रेसुके मॉम के साथ कन्वीनियंस स्टोर गया हुआ था, पर अभी घर पे यूनो एक हैमर से रेसुके को डाउन करने में लगी हुई थी, पर वो बाल बाल बच रहा था। और दोनों के इतने ज्यादा शोर मचाने की वजह से मॉम बाहर आ जाती है देखने की क्या हो रहा है, और यूनो गलती से उन्हें हिट कर देती है। दोनों जल्दी से उन्हें फर्स्ट एड कर देते हैं और यूकी कहता है कि वो इसलिए ऐसा करने से मना कर रहा था, और इससे यूनो को भी काफी बुरा लग रहा था क्योंकि यूकी गुस्सा हो गया है। और वो डिसाइड करती है कि वो रेसुके को मारने के बदले उसके डायरी को ही ढूंढ के रहेगी, इसलिए वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ ढूंढने लग जाती है। सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर हो सकता है, और उसे याद आता है कि रेसुके एक बार स्टोर पे गया था, तो हो सकता है कि उसने स्टोर पे ही रखा हो और बाद में रेसुके कुछ ऑर्डर करेगा जिसके साथ ये डायरी भी उसे मिल जाएगी, और वही होगा जो कि जाकर इस डायरी को एक्सेप्ट करेगा। इतने में डिलीवरी बॉय आ जाता है और रेसुके ही गेट पर था डायरी को लेने के लिए, पर वो पैकेज से डायरी को ले पाता। यूके पैकेज को ले लेता है और उसे ओपन करता है, पर वो जैसे ही ओपन करता है पॉइजन गैस निकलने लग जाती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और रेसुके ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी, और अभी ये पॉइजन गैस पूरे घर पे फैल जाती है, और रेसुके इसके लिए भी तैयार था। कहता है कि पैकेज को दूसरी साइड से खोलना था। यूनो तब जल्दी से यूकी को टॉयलेट में ले आती है ताकि गैस से बचा जा सके और यूकी को थोड़ा बेटर भी फील हो, पर रेसुके बताता है कि यूकी बच नहीं सकता है, उसकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जाएगी और एंड में उसकी डेथ हो जाएगी। पर यूनो तब कहती है कि उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, तो अगर वो किसी को मारना चाहता है तो उसे मारे। रेसुके कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है और वो एज इलाइट उसे मारना चाहता है। रेसुके कहता है कि दोनों हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर यूनो उसे ढूंढ लेती है तो वो उसे एंटीडोट दे देगी। पर यूकी कहता है कि मॉम को प्लीज हर्ट मत करो, तो रेसुके कहता है कि वो भी उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता, इसलिए उसने उन्हें पहले ही बाहर कर दिया है। यूनो फिर रेसुके को ढूंढने लग जाती है जिसने कि घर पे पिंस खिड़कियों को सील करना सब कुछ करके रखा था ताकि यूनो कब तक सांस को रोक के रखेगी और वो भी इस पॉइजन गैस से एंड में मार ही जाएगी। पर यूनो हार नहीं मानती और वो एक खिड़की को तोड़ देती है ताकि वो सांस ले सके, जिसके बाद वो अगेन ढूंढना जारी रखती है। और यहाँ पर रेसुके देखता है कि उसे यूनो लिविंग रूम में ढूंढ लेगी और उसे स्टेप कर देगी, इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है और वो ये भी कह रहा होता है कि उसे काफी मजा आ रहा है। यहाँ पर मोम रिया कितनी अच्छी है और ये दोनों भी उसके साथ खेल रहे हैं जो कि उसे काफी मजा आ रहा है। पर घर पे उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, वहाँ पर बस लड़ाई होती रहती थी। यूनो फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लोर चेक करने के लिए आती है और रेसुके भी ऊपर ही बैठा हुआ था, पर उसने पानी चालू कर दी थी जो कि ओवरफ्लो होकर नीचे आ रहा था, जिसमें कि वो इलेक्ट्रिक शॉक मिला देता है जिससे कि यूनो वहीं पर सीढ़ियों पर गिर जाती है। और यहाँ पर यूकी को यूनो की काफी फिक्र हो रही थी, सोच रहा था कि उसे भी कुछ करना होगा। और यूनो यहाँ पर अभी तक सांस रोक के रखी थी, पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसके लिए मूव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और तभी रेसुके उसे पॉइजन देने के लिए पास आ रहा था, पर तभी यूकी उसे डांट मार देता है और यूनो को अपनी सांस किस के थ्रू उसे देखकर खुद बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यूनो रेसुके को नाइफ से स्टैब कर देती है। और जैसा कि रेसुके ने प्रॉमिस करा था वो उसे एंटीडोट दे देता है, पर वो ये भी कहता है कि ये एक सर्वाइवल गेम है, यानी उसे कभी ना कभी यूकी को भी मारना होगा और वो चाहता है कि ये गेम यूनो ही जीते।
क्योंकि वो किसी लूजर के हाथों मरना नहीं चाहता। और फिर यूनो एंटीडोट लेकर यूकी को देने जा रही होती है, पर वो खुद भी बेहोश हो जाती है। पर तभी मिनी वहां पर आती है और वो यूकी को एंटीडोट दे देती है, पर वो जाने से पहले कहकर जाती है कि उसे यूनो को अभी मार देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यूनो ही उसके सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाएगी। और अभी अगले सीन में एक डायरी यूजर ड्यू से कहता है कि वो अपनी डायरी एक थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करना चाहता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्तों के बाद। यूकी और यूनो एक न्यू स्कूल जा रहे होते हैं, क्योंकि पुराना वाला स्कूल तो डिस्ट्रॉय हो गया है और यूनो उसे अपना डायरी कम यूज करने के लिए कहती है, वरना वो अगेन पकड़ा जाएगा जैसे वो पहले स्कूल में गया था। और तभी यूकी की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि उसे देखकर स्माइल करता है और अगले पल वो गायब भी हो गया था। इसके बाद यूकी क्लास में आता है, पर वो यहाँ पर किसी को भी जानता नहीं था। पर तभी उसकी नज़र कोसाका पर पड़ती है, जो कि उसे हमेशा ही परेशान करता है और प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। और यही था जिसने कि यूकी को सबसे पहले मिनेने के पास हैंड ओवर करने का ठेका लिया था। और अभी कोसाका बड़े ही जोर से कहता है कि यूकी की वजह से पिछले स्कूल में बहुतों की डेथ हुई थी, तो क्या उसे लगता है कि यहाँ पर उसे दोस्त मिलेंगे, पर वो ऐसा होने नहीं देगा। पर तभी एक लड़की हिनाटा यूकी को परेशान करने के लिए उसे पीटती है और यह हिनाटा की दोस्त माओ। पर यूकी का पहला इंप्रेशन काफी खराब पड़ा था, क्योंकि उसने उसकी पैंट ही निकाल ली थी। इसके बाद क्लास में टीचर रिसेंट इंसिडेंट्स की वजह से बच्चों को एक ग्रुप बनाकर घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि रिसेंटली पास में ही कुछ लोगों की किलिंग्स हुई है। हिनाटा बताती है कि विक्टिम्स को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें मारने के बाद उन्हें खाया गया है, और उन्हें देखकर ऐसा भी लग नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। माओ कहती है कि शायद आकिसे को इसके बारे में कुछ पता होगा, जो कि हमेशा ही डिटेक्टिव बना घूमता है और बड़ा ही अजीब है। और फिर ये चारों फैसला करते हैं कि वो किलिंग की साइट को विजिट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। पर यूकी का उनके साथ बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर यूनो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद वो सभी छुपकर किलिंग साइट पे आ जाते हैं और ये जगह देखने के बाद वो वहीं पार्क में मजे करने लग जाते हैं। यूकी फिर हिनाटा से पूछते हैं कि उसने पहले आकर उसे बात क्यों करी, तो हिनाटा कहती है कि क्योंकि वो दोस्त है, जिससे कि यूकी बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त था ही नहीं। पर माओ उसे कहती है कि वो दोस्त से ज्यादा कुछ बन भी नहीं पाएगा, और क्यों, ये तो एक सीक्रेट है। पर अभी यूनो उसे कह रही होती है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, पर यूकी उसे इग्नोर ही कर देता है। इसके बाद वो सभी जंगल जा रहे होते हैं, क्योंकि हिनाटा उन्हें कहती है कि आगे और भी मजा आएगा। और हिनाटा खुद ही सबसे आगे जा रही होती है और तभी उसे कुछ जंगल में अजीब सा दिखता है, कुछ साउंड्स आती है और तभी यूकी के डायरी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो देखता है कि हिनाटा की डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी उन्हें आगे जाकर मिलेगी। ये देखकर यूकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो उसकी पहली दोस्त थी, इसलिए वो भागा जाता है और यूनो के मना करने के बाद भी वो बात को नहीं मानता। और आगे जाने पर उन्हें सच में हिनाटा की डेड बॉडी मिलती है और उनके सामने बहुत सारे डॉग्स थे जिनके मुंह में मेटल टीथ लगे हुए थे, और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर गए थे। तभी आकिसे वहां पर आता, जिसके बाद हिनाटा करी थी कि वो काफी अजीब है और यूकी ने इस लड़के को स्कूल आते हुए देखा था। आकिसे खुद ही कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसकी हेल्प कर सकता है, और वो सभी को लेकर पास गई एक टावर में आ जाता है। पर यूकी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये लड़का कहाँ से आया। और अभी अगले सीन में हमें डॉग्स कैनल को दिखाया जाता है, यानी जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है, और एक आदमी उनके लिए खाना बनाता है, जैसे कि स्टेक, मीट, स्टू, पर वो खुद कप नूडल्स खाता है। और वो अभी जंगल में हो रहे अटैक्स को भी मॉनिटर कर रहा था, और वहीं पर हिनाटा के बचपन की एक फोटो भी रखी हुई थी। और अभी ऑब्जर्वेशन डेक में आने की वजह से वो सभी लोग सेफ थे, पर आखिर कब तक ये बात उन्हें भी नहीं पता। आकिसे बताता है कि वो एक इंटरनेशनल डिटेक्टिव बनना चाहता है, और सीरियल किलिंग्स, ओमेकाटा कल्ट, स्कूल बॉम्बिंग्स, उसे सबकी जानकारी है। और उसे ये भी पता है कि इन सब में यूकी भी इन्वॉल्व था, और उसे ये भी पता है कि यूकी कोई बात है जो कि वो छुपा रहा है। तो यूकी सोचता है कि क्या उसे मेरे डायरी के बारे में पता है। आखिर से फिर बताता है कि यूकी ही डॉग्स का टारगेट है। यूनो तब कहती है कि जो इन डॉग्स को कंट्रोल कर रहा है वो यहीं पर कहीं आसपास ही होगा, और वो इनमें से कोई भी हो सकता है। और अभी डॉग्स भी विंडोज को तोड़ने के लिए हमला करने लग जाते हैं। यूनो यूकी से कहती है कि इन लोगों को एक टीकों की तरह यूज करके हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर यूकी डायरी देखता है कि आखिर कौन से डॉग्स कौन से विंडो को कब ब्रेक करेंगे, और क्योंकि वो अपने और किसी दोस्त को हिनाटा की तरह खोना नहीं चाहता, वो सभी को बताने लग जाता है कि आखिर उन्हें कौन से विंडो को गार्ड करना है। और सभी लोग मिलकर एक साथ ही काम करते हैं, जिस वजह से वो डॉग्स को रोक पाते हैं। और फिर रात होते ही डॉग्स भी वहाँ से भाग जाते हैं, और ये देखकर वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और कोसाका भी सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर वो ये भी पूछता है कि वो इस फोन में क्या देख रहा था, और यूकी उसे बता देता है कि
इस फोन से पता लग जाता है कि आगे क्या क्या होगा और ये फोन ही उसे बता रहा था कि आखिर कौन से विंडो को गार्ड करना है। तो आकिसे कहता है कि उसने कभी ऐसे फोन्स के बारे में नहीं सुना, तो आखिर ये क्या है। इतने में माओ अचानक यूकी को पीछे से पकड़ लेती है और उसकी डायरी भी ले लेती है और तभी हिनाटा वहाँ पर आती है जिसे कि पहले से यूकी की सच्चाई पता थी और हिनाटा के पास एक ब्रीडर डायरी है और उसे यहाँ पर बस एक ही डायरी चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पर आई है और वो डायरी है आकिसे की फ्यूचर डायरी। और अभी एक हफ्ते के बाद वो आदमी जो कि हिनाटा का डैड है कहता है कि उसे जिसके ऊपर भी डायरी यूजर होने का शक हो रहा है वो उन्हें मार रहा है क्योंकि वो गॉड बनना चाहता है। डॉग्स के प्रति प्यार की वजह से वो अपनी फैमिली से बहुत ही दूर हो गया था, पर वो अभी गॉड बनना चाहता है ताकि वो टाइम को रिवर्स कर सके और अपने फैमिली को टाइम दे पाए। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि आकिसे को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और उसके रहते वो कभी गॉड बन नहीं पाएंगे क्योंकि आकिसे खुद भी एक डायरी यूजर है और इसी रीजन से हिनाटा ये सब कुछ कर रही है। उसे बस आकिसे की डायरी चाहिए और किलिंग में खुद की फेक डेमी यूज करना और यूकी को एज ए पेट यूज करना क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आकिसे को यूकी के ऊपर शक है एक डायरी यूजर होने का और इसीलिए ही उसने यूकी का यूज किया। आकिसे कहता है कि वो डायरी दे देगा पर हिनाटा को उसे गैसिंग गेम में हराना होगा जिसमें कि एक कॉइन को फ्लिप करा जाता है और दूसरे को बताना होता है कि आखिर कॉइन कौन से हाथों में है। पर अगर आकिसे ये जीत जाता है तो यूकी की डायरी उसे दे दी जाएगी, पर हिनाटा कॉन्फिडेंट है कि यूकी की डायरी उसके पास होते हुए जीत उन्हीं की ही होगी। डायरी में लिखा आता है कि कॉइन को दाहिने हाथ में रखना होगा और वो जीत जाएगी, पर यूकी ये बात यूनो को इशारे से बता देती है जो आकिसे को ये बात बताती है। पर हिनाटा को पहले से पता था कि यूकी कुछ ऐसा ही करेगा और इसलिए उसने कॉइन को लेफ्ट हैंड में रखा है, पर तभी आकिसे लेफ्ट हैंड कहता है और वो बिल्कुल सही था और हिनाटा समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों हुआ। पर अभी बारी थी आकिसे की और हिनाटा इसके लिए डायरी चेक करती है और उसमें जो भी हाथ लिखा हुआ था वो उसका ऑपोजिट कहती है, पर वो इस बार भी गलत निकलता है। इसलिए आकिसे कहता है कि अभी उसे डायरी देनी होगी, पर हिनाटा कहती है कि वो पहले बस यूकी को देगी। आकिसे को उसे एक बार और हराना होगा, पर अभी यूकी तो बहुत ही ज्यादा खुश और इम्प्रेस हो गया था। कह रहा होता है कि साथ आकिसे की डायरी सबसे पावरफुल डायरी होगी, पर यूनो को उसके डायरीज को लेकर कुछ शक हो रहा था, इसलिए वो अचानक आकिसे के ऊपर हमला कर देती है और उसके डायरी को चेक करती है। और वो जब भी चेक करती है उसे पता चलता है कि ये तो कोई डायरी है ही नहीं, ये बस एक नॉर्मल फोन है, यानी वो कोई डायरी यूजर नहीं है। आकिसे कहता है कि उसने झूठ कहा क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो एक डायरी यूजर है और उसे भी काफी मजा आ रहा था और ये दोनों जीत बस एक लक था क्योंकि पावर कितने भी क्यों ना हो उसे यूज करने वाला एक ह्यूमन ही होता है और ह्यूमन से हमेशा ही गलती होती है। पर अभी यूनो उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसने यूकी की जान खतरे में डाली थी, पर आकिसे उसे उल्टा ही पलट देता है और वो गेम को कंटिन्यू करने की बात करता है। पर यूकी कहता है कि जिसको फ्यूचर पता है तुम आखिर उसे कैसे हराओगे, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो आकिसे कहता है कि ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा। हिनाटा तब कहती है कि ये आखिरी राउंड होगा और अगर वो जीती तो यूकी की डायरी उसकी होगी और उन सभी को कुत्तों का खाना बनना पड़ेगा। और गेम को स्टार्ट करने से पहले यूनो आकिसे के साथ कुछ डिस्कस करती है और यूकी हिनाटा से कहता है कि अगर वो हार जाती है तो वो प्लीज उनके साइड हो जाए। और क्योंकि कभी यूकी हिनाटा का टारगेट था ही नहीं, इसलिए वो यूकी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और माओ को भी जाने के लिए कहती है ताकि उसे कोई खतरा ना हो। पर माओ उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है और यूकी भी यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाता। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और हिनाटा कॉइन को फ्लिप करती है और वो इस बार डायरी को ही फॉलो करती है जिसके हिसाब से जीत उसे की ही होगी। और आकिसे के गेस करने से पहले यूनो यूकी का कान बंद कर देती है और आकिसे फिर राइट हैंड कहता है जो कि बिल्कुल सही था, पर डायरी में लिखा था कि वो गलत होगा। पर फिर वो यूकी को यह बताते हैं कि वो गलत था, जिसके बाद यूनो उसे बेहोश कर देती है। यानी यूकी को अभी यह बात पता है कि आकिसे हार गया है, जो कि डायरी पे भी लिखा हुआ था और वो चेंज नहीं होता क्योंकि यह डायरी यूकी की है और उसी के नॉलेज के हिसाब से ही यहाँ पर फ्यूचर दिखाया जाता है। यानी यूकी को जो फ्यूचर पता है वो गलत भी हो सकता है और आकिसे के लिए जीतने का चांस बस 50-50% ही था और ये जीत बस एक लक थी। माओ तभी गुस्से में यूकी के डायरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर यूनो उससे पहले उसे स्टेप कर देती है और माओ गलती से हिनाटा के हाथ पर स्टेप कर दी थी। पर अभी यूकी को उसकी डायरी मिल चुकी होती है और हिनाटा माओ के ऊपर हमला करने की वजह से काफी गुस्से में थी और वह कुछ समझने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर अभी हिनाटा इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो अपने डॉग्स जिनका कोड नेम है अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे ही उन्हें हंट के लिए भेज देती है। यूकी तभी डायरी में देखता है कि इसके चलते वो सभी एक एक करके मरेंगे और इससे पहले कुरुसु ने उसे बताया था कि 10th ने डायरी ट्रांसफर करने की बात करी थी, पर ड्यूज ने वो बात मना कर दिया। हो सकता है कि 10th किसी तरह फंस चुका हो और वो इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हो,
इसलिए यूकी अब कहता है कि वो चलकर हिनाटा को रोकेगा और वो तीनों अलग अलग चलकर डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पर यूनो फिर भी यूकी के साथ ही आती है क्योंकि उसका तो प्लान है कि दूसरों को डिको की तरह यूज करके यहाँ से एस्केप करना। पर यूकी ऐसा नहीं चाहता कि उसका दोस्त एगन हर्ट हो और वो एगन अकेला हो जाए। और तभी यूनो अचानक हमला कर देती है पर डॉग के ऊपर जो के सामने से आ रहा था। कहती है कि यूकी को बस एक ही दोस्त चाहिए और वो है यूनो। यहाँ पर कोसाका और आके से बिल्कुल फंस चुके होते हैं और अगर यूकी ने जल्दी कुछ नहीं करा तो वो दोनों यहीं पर मरेंगे। वहीं पर हिनाटा काफी उदास बैठी हुई थी, सोच रही थी कि डैड ने डॉग्स की वजह से उन्हें बहुत इग्नोर किया था, उन्हें हमेशा ही दूर किया था। पर यूकी जो कि आज ही उसे मिला है, उसे धोखा देने के बाद भी वो यही कह रहा है कि वो उनके साथ आ जाए। यहाँ पर यूनो कह रही होती है कि उन्हें भाग जाना चाहिए पर यूकी उसकी कोई बात नहीं सुनता और हिनाटा के पास आ जाता है। और हिनाटा ये देखकर जल्दी से हंटिंग डॉग्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। पर तभी यूनो उसे पकड़ लेती है, कहती है कि अगर वो डॉग्स को नहीं रोकेगी तो वो उसे यहीं पर मार देगी और उसके डैड के डायरी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए हिनाटा ठीक ऐसा ही करती है। यूकी फिर यूनो को रुक जाने के लिए कहता है कि वो उसे हमेशा किसी से भी दोस्ती करने से क्यों रोकती है। तो यूनो कहती है कि अगर वो हिनाटा से दोस्ती करेगा तो हो सकता है कि उसे आगे चलकर हिनाटा से प्यार हो जाए और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए जो भी उसके पास आने की कोशिश करेगा वह उन्हें मार देगी। यूकी तब कहता है कि यूनो उसके दोस्त नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कोसाका कहता है कि ये तो पहले से पता था, कुछ नया बताओ। और यूनो इस बात से इतनी ज्यादा खुश हो गई होती है कि वो हिनाटा को छोड़ देती है। यूकी फिर कहता है कि आज जून की पहली तारीख है पर 28 जुलाई को वो एक हो जाएंगे जैसा कि डायरी में लिखा है और यूनो शायद ही उसे गुस्सा दिलाना चाहेगी, इसलिए यूकी चाहता है कि यूनो उसके सारी बात माने और यूनो भी ठीक ऐसा ही करती है। यूकी कहता है कि उसे इन सब से दोस्ती करनी होगी और माओ पर हमला करने के लिए उसे अपोलोजाइज भी करना होगा। तभी हिनाटा के डैड डॉग्स के थ्रू कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, आगे से कोई डायरी यूजर नहीं है और गॉड बनकर टाइम को रिवर्स करना वो बस एक झूठ था। और हिनाटा इतनी बेवकूफ है कि उसने इस बात को सच मान लिया। वो बस इतना चाहते हैं कि हिनाटा उन्हीं की तरह बड़ी होकर एक खराब एडल्ट ना बने और बस वही एक बैड एडल्ट नहीं है। जो भी उसे ज्यादा काइंड बनने की कोशिश करेगा समझ जाना कि वो भी वैसा ही है, एक बैड एडल्ट, जैसे कि फोर्थ जो कि अभी 10 के पीछे ही था और वह उन्हें सूट कर देता है। और अभी अगले सीन में यूनो अपने बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोद रही थी और कह रही थी कि ये सब यूकी के लिए, पर फिर वो अचानक ही भूल जाती है कि आखिर वो क्यों गड्ढा खोद रही थी। उसी समय कुरुसु के कहने पर मीना ने कुछ बॉम्ब्स को तैयार कर रही थी और तभी उसके नजर इस ड्रेस पर पड़ती है जो पहनकर वो यूकी को हंट करने गई थी। और अभी पास्ट में 25 अप्रैल को मिनने और थर्ड के बीच फाइट हो रही होती है जिसके पास मर्डर डायरी है और इसी फाइट में मिनने पिछड़ती जा रही थी क्योंकि उस पर ना ही बुलेट्स का कोई असर हो रहा था और ना ही बॉम्ब्स का, और ये बात मिनने को पहले से पता नहीं थी और उससे भागते हुए उसके पैरों में चोट भी आ जाती है। पर तभी कुरुसु का असिस्टेंट निशिजिमा की नजर उस पर पड़ती है जिसे कि उसी की ही तलाश थी। मिनने उससे भी भागने की कोशिश करती है पर पैरों में चोट होने की वजह से वो गिर जाती है और निशिजिमा उसे अरेस्ट कर लेता है। पर तभी थर्ड दोनों पर हमला कर देता है, इसलिए दोनों को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि बुलेट्स उस पर कोई भी काम नहीं कर रही और वो दोनों भागकर एक ओल्ड आर्ट स्कूल में आ जाते हैं और अभी भी पता नहीं है कि वो यहाँ पर बच भी पाएंगे या नहीं। पर एस्केप डायरी होने की वजह से मिनने कहती है कि वो दोनों अभी के लिए यहाँ पर सेफ हैं। पर तभी उसे टॉयलेट जाना था और क्योंकि निशिजिमा उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो भाग सकती है तो वो गेट के बाहर ही हैंडकफ के साथ खड़ा होता है। पर एंड में जब ये फ्लश काम नहीं कर रहा था तो मिन्ने ने गुस्से में किक मारती है जिससे कि वो खुद ही भीग जाती है। पर अभी भीगने की वजह से उसे काफी सर्दी लग रही थी और इसीलिए सुकिशिमा उसे ये ड्रेस पहनने के लिए देता है। कहता है कि अगर वो चेंज नहीं करती है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है और वो जब तक चेंज करेगी वो उसका हैंडकफ को ओपन कर देगा। और मिन्ने ने भी ठीक ऐसा ही करता है और निशिजिमा ये देखकर कहता है कि वो इसमें काफी क्यूट लग रही है जिससे कि वो ब्लश करने लगी थी। पर अभी यहाँ से निकलने का रास्ता उन्हें ढूंढना होगा और अभी मिनने के पास बस एक ही सोनिक ग्रेनेड बची हुई है जो कि कोई नॉर्मल ग्रेनेड की तरह ब्लास्ट नहीं होता है। इसमें से सुपरसोनिक साउंड निकलती है जो कि किसी के भी कान के पर्दे को फाड़ सकता है। पर तभी बातें करते हुए दोनों गलती से गिर जाते हैं और दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। पर अभी उनके पास एक प्लान है, वो थर्ड को एक स्टूडियो में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने पहले से स्पीकर्स को कनेक्ट करके रखा था और वो वहीं पर सोनिक ग्रेनेड को यूज करते हैं जिससे कि इसके साउंड और भी ज्यादा तेज हो जाती है और थर्ड यहीं पर ही फंस के रह जाता है जिससे कि दोनों को वहां से निकलने का मौका मिल गया था। पर वहां से निकलते ही मिने ने निशिजिमा को पीट कर वहां से भाग जाती है। और अभी प्रेजेंट में यूकी आकिसा का वेट कर रहा था मूवी के लिए जो कि उसने ही चलने के लिए उसे बुलाया था।
पर तभी यूनो वहीं पर आती है और यूकी को अपने साथ ही बस पे ले चलती है और कहती है कि उसे भी आकिसा का मैसेज आया था कि यूकी यूनो के साथ एक फ्री वेडिंग ट्रायल लेना चाहता है, पर वो बता नहीं पा रहा, काफी शर्मा रहा है और इसलिए आकिसा उसे मैसेज कर रहा है और इसलिए यूनो यहीं पर आई है। यानी आकिसा ने मूवी का झूठ कहकर यूकी को यहाँ पर फंसा दिया। यूकी सोच रहा था कि गर्लफ्रेंड बोलने के बाद यूनो अभी और भी ज्यादा चेप होने लगी है, पर वो उसे कैसे बताए कि वो सब कुछ एक झूठ था, वो उसे अपना गर्लफ्रेंड नहीं मानता है। इसके बाद दोनों वेडिंग हॉल आ जाते हैं, पर यूकी को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कह रहा था कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर तभी एक लेडी जो कि यहाँ पर काम करती है कुरुसु नाओ को दोनों को यहाँ का टूर करवाती है। पहले दोनों वेडिंग फूड खाते हैं, फिर वेडिंग ड्रेस जो कि दोनों ही ट्राई करते हैं और यूनो कहती है कि यूकी इसमें काफी क्यूट लग रहा है और यूकी भी कहता है कि यूनो भी इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही है और यूकी तो उसे बस देखता ही रह गया था। इसके बाद दोनों ढेर सारे फोटोज भी क्लिक करवाते हैं और यूकी अनजाने में खुद ही इन चीजों को एंजॉय करने लग गया था, पर वो फिर सोच रहा होता है कि यूनो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है और वो इससे ज्यादा सीरियस हो जाए उससे पहले उसे सच सच बता देना चाहिए। पर अभी यूनो इतनी ज्यादा खुश थी कि यूकी उसके खुशी को छीनने की हिम्मत ही नहीं कर पाता और वो सोचता है कि क्या वो एक स्टॉकर है इसलिए उसे यूनो से प्यार नहीं हो रहा, पर नहीं, ये रीजन नहीं है। उसने यूनो के घर पे डेड बॉडीज देखी थी जिस वजह से वो यूनो के ऊपर कम्प्लीटली भरोसा कर नहीं पा रहा। इतने में नाओ को उन्हें मेन इवेंट के लिए बुलाने आती है, पर यूकी इसके लिए तैयार नहीं था तो यूनो भी कहती है कि अगर यूकी नहीं चाहता है तो वो नहीं करेंगे। पर आज उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया, पर यूनो का मन रखने के लिए यूकी कहता है कि चलो करते हैं। पर वो पूरे टाइम सोच रहा था कि वो बॉडीज आखिर वहाँ पर क्यों थी, क्या उसने जो देखा वो उसे भूल जाए। और अभी जाने से पहले नाव को कह रही होती है कि दोनों एक साथ बहुत ही क्यूट लगते हैं और उन्हें ही देखकर थोड़ी जेलसी भी हो रही है क्योंकि उनके हस्बैंड काम की वजह से मिल भी नहीं पाते और उनका हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव कुरुसु है। और फिर वहां से वापस आते हुए यूकी यूनो को घर छोड़ने आया था क्योंकि वो इतनी ज्यादा नींद में थी कि उसे चला भी नहीं जा रहा। पर वो जब घर आते हैं देखते हैं कि ये तो घर खुला हुआ है, इसलिए यूकी यूनो को लेकर अंदर आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर आकिसे था। आकिसे बताता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया था, उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसे एक दो डेड बॉडीज तो मिल ही जाएंगी। तो यूकी देखता है कि आकिसे ने उसे डेड बॉडीज वाले कमरे को चेक करा था, पर आकिसे बताता है कि यह कमरा बड़ा ही अजीब है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसका एंड इतना ज्यादा गहरा है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा। यूकी तब यूनो से पूछने लग जाता है कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज थे वो कहाँ पर गई, पर यूनो तब कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो यूकी, तुम तो आज पहली बार मेरे घर आए हो। और ये सुनते ही यूकी समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्या कह रही है और वहां से आते हुए आकिसे कहता है कि यूनो ने खुद ही अपनी मेमोरी को ऑल्टर करी है, उसका माइंड काफी अनस्टेबल है और मेमोरीज ऑल्टरेशन से वो नॉर्मल रहती है और वो यूकी के बिना काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, तो इसलिए उसे उसका ध्यान रखना होगा। और अभी 12 जून को कुरुसु एक मीटिंग कर रहे होते हैं 10th के किलिंग को लेकर और कहते हैं कि इसे यूकी और यूनो ने मारा है और हमें इन दोनों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करना होगा। और अभी एक हफ्ते पहले कुरुसु मिनेने के पास आए थे एक डील करने। बताते हैं कि यूनो और यूकी गॉड बनना नहीं चाहते और वो 6 जैसे किसी को गॉड बनकर वर्ल्ड को तबाह करने देना भी नहीं चाह रहे और उन्हें पता है कि मिनेने भी अपनी तरह से वर्ल्ड को ठीक करना चाहती है, पर वो अभी खुद एक गॉड बनना चाहते हैं जिसमें कि मिनेने उनकी हेल्प कर सकती है, जिसके बदले वो मिनेने को पुलिस से भागने में मदद करेंगे। और अभी प्रेजेंट में यूकी सोच रहा था कि वो यूनो को आखिर कैसे बेटर कर सकता है। इतने में निशिजिमा वहां पर पहुंचता है और वो यूकी को कुछ पूछताछ करनी है कहकर वहां से उठा लेता है और वो कुछ ऐसा ही कहकर यूनो को भी उसके साथ ही लेकर आया था और कुरुसु पहले यूकी को ही भेजने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा घबराया हुआ था, पर यूनो उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो उसके साथ है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और वो तो यहाँ से निकलने के रास्ते भी ढूंढने लग जाती है। इतने में निशिजिमा यूकी को बुलाता है, पर उसके बदले यूनो जा रही थी ताकि सेफ्टी इंश्योर करा जा सके, पर यूकी मना करता है, कहता है कि वो ठीक रहेगा। और वो जैसे कुरुसु के केबिन में आता है देखता है कि वो अपनी पिस्टल क्लीन कर रहे थे। बताता है कि 10th के किलिंग के वक्त कुछ लोगों ने उन दोनों को वहीं पर पास देखा था। तो यूकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर नहीं थे। और कुरुसु भी कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो दोनों वहाँ पर नहीं थे, इसलिए तो उनके पास एक केस डायरी है, पर वो अभी एक गेम खेलने की बात करते हैं। और ये कहते हैं यूनो के डायरी में फ्यूचर चेंज होती है जो कि वो नोटिस करती है और ये देखते हैं वो निशिजिमा और एक दूसरे ऑफिसर पर अटैक भी कर देती है। यहाँ पर कुरुसु बारी बारी से फायर कर रहे होते हैं और जिसका नसीब में गोली होगी उसे लग जाएगी, पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि वो उसे मार नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो क्रिमिनल नहीं है, पर ये तो गेम है और यहाँ पर यह हो सकता है। तब यूकी कहने लग जाता है कि वो तो एक टीम है ना, तो कुरुसु बताते हैं कि टीम है नहीं, टीम थे और वो अभी खुद गॉड बनना चाहते हैं।
और वो जैसे ही आखिरी गोली यूकी पर फायर करने जा रहे थे, अब यूनो आकर उन पर फायर करने लग जाती है, जिसमें से एक गोली उनके कान पे लगती है और 3 गोली उनके चेस्ट पे लगती है। पर वेस्ट होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तब निशिजिमा वहां पर आ जाता है जिसे कि यूनो शूट करने जा रही थी, पर यूकी उसे अगेन कंट्रोल करके नॉर्मल करता है। थोड़ी देर में वहां पर दूसरे ऑफिसर भी पहुंच चुके थे और कुरुसे के लिए एक मिराकल ही था कि पहली गोली से बस उनका कान ही गया है। और अभी यहाँ पर दोनों निशिजिमा का यूज करके यहाँ से एस्केप कर रहे थे और यूनो बीच बीच में पीछे शूट कर रही थी, पर तभी 2-3 ऑफिसर्स एक साथ ही उन्हें रोकते हैं और वो फेक फायर करते हैं ताकि वो डर जाए। पर यूकी इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो एक ऑफिसर को उसके पेट पे ही गोली मार देता है और कुरुसो बिल्कुल यही चाहते थे। वो सभी को अलर्ट कर देते हैं कि दोनों को किसी भी हाल में रोको, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फायर भी करो। और अभी तक दोनों के डायरीज में डेथ एंट्री क्रिएट हो चुकी थी, जो होते यूनो के हाथ पे एक गोली भी लग जाती है। कुरुसो मनी मन सोच रहे थे कि यही उनका प्लान था, दोनों ही इनोसेंट थे तो उन्हें मारना गलत होता, पर उन्हें पता था कि अगर वो यूकी को पकड़ते हैं तो यूनो पैनिक कर जाएगी और वो कुछ ऐसा ही करेगी, जो कि हुआ भी। और अभी दोनों रूफटॉप पर आ गए होते हैं और यूकी रोते हुए कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें तभी रोक नहीं पाया। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। और निशिजिमा भागकर देखता है कि दोनों ठीक है या नहीं, पर नीचे एक ट्रक थी जिस वजह से दोनों बच गए थे और वहां से निकल भी गए थे। और अभी नेक्स्ट डे दोनों को हर जगह ढूंढा जा रहा था, पर दोनों हॉस्पिटल के बाहर एक छोटे से केबिन में छुपे हुए थे और दोनों को जोरों से भूख भी लगी थी, पर वो बाहर जा नहीं सकते। और डायरी में लिखा है कि उनकी डेथ कल हो जाएगी जब दोनों बाहर खाना लेने जाएंगे। यूके सोच रहा था कि आखिर कुरुसु ने उन्हें धोखा क्यों दिया। इतने में दोनों देखते हैं कि कुरुसु की वाइफ नाओ को यहाँ पर आ रही है, जो के साथ यहाँ पर किसी को विजिट करने आ रही थी और उनके पास डोनट भी थे। इसलिए दोनों उनका पीछा करने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों उनका पीछा कर ही रहे होते हैं कि तभी मिने ने अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट करती है और उसका काम है दोनों को मारना। पर यूकी ये सब देखकर इतना ज्यादा पैनिक कर जाता है कि वहीं पर पास में एक और ब्लास्ट होता है, जिससे कि दोनों ही बीच में फंस गए थे। और अभी तक ब्लास्ट की बात डिपार्टमेंट को भी पता चल चुकी थी और कुरुसु वहाँ पर फोर्स भेजने का भी ऑर्डर दे देते हैं। और अभी यहाँ पर मिने और यूकी बहस कर रहे होते हैं कि कौन पहले सीढ़ी से यहाँ से जाएगा, और दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था। इतने में कुरुसु मिने को कॉल करके बताते हैं कि मेरे पहुंचने तक दोनों को वहीं पर रोक के रखो। तो यूकी कहता है कि मुझे पता था तुम हमें धोखा ही दोगी, पर मिने कहती है कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और ये बात कुरुसु सुन लेते हैं, जो कहते हैं कि अगर मिने तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मिने कुरुसु और यूकी की बातों से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो कह देती है कि तुम्हें जो करना है करो। और ये कहते ही उसके डायरी में भी डेथ एंट्री क्रिएट हो चुकी थी। मिने फिर दोनों को दिखाती है कि कुरुसु के बेटे यू को कोई इलनेस हो रखी है, जिसकी वजह से उसके पास 3 महीने ही बचे हुए हैं और इसलिए कुरुसु गॉड बनना चाहते हैं ताकि वो अपने बेटे को सेव कर सके। पर अभी तक फोर्स हॉस्पिटल के चारों तरफ आ गई थी और इसलिए मिने ने उनके साथ एक टेम्पोररी टीम बनाने की बात कर दी है, जिसका बस एक ही एम होगा और वो होगा कुरुसु को डिफीट करना। और कुरुसु अब टीम को अंदर भेजने का ऑर्डर देते हैं और यहाँ पर मिने ने नकाओ को हॉस्टेज पकड़ दी है ताकि वो नेगोशिएशंस कर सके, जो कि वो खुद करेगी। और वो यूकी को हॉस्पिटल में पेट्रोल करने का ऑर्डर देती है और यूनो को हॉस्टेजेस और यूकी पर ध्यान रखने का ऑर्डर देती है और सेफ्टी के लिए वो उसे एक बॉम्ब भी देती है और यूनो उसे कुछ बुलेट्स भी देती है। यूके जाने से पहले कहकर जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाने पर क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त मिल सकता है। इसके बाद मिने ने नेगोशिएशंस के लिए कुरुसु को कॉल करती है, कहती है कि हॉस्टेजेस को फ्री करने के बदले कुरुसु को खुद सुसाइड करना होगा और उन तीनों के निकलने के लिए एक कार का इंतजाम भी करना होगा। पर कुरुसु डायरेक्ट ही मना करते हैं, कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह से घेर दिया गया है, वो यहाँ से बच के जा नहीं पाएंगे और उनके खुद के मरने से उनका बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा। तो उनके पास बस एक ही रास्ता है गॉड बनने का। और इसके बाद यूके पकड़ा जाता है और उसे बॉम्ब को भी ले लिया जाता है और कुरुसु को इसकी जानकारी दी जाती है, जो कि अभी यहाँ पर आ रहे थे। तो वहीं पर कुरुसु निशिजिमा को वापस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से मना कर रहा था। यूकी यहाँ पर सोच रहा था कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना कुरुसु उसे मार देंगे। और तभी कुरुसु एक साइड है और यूनो दूसरे साइड से भागकर आ रहे थे। यूनो पहले पूरे SWAT टीम को खत्म कर देती है, पर इतने में यूकी कुरुसु के हाथों पकड़ा जाता है। पर इसी बीच यूनो को भी बॉम्ब मिल चुकी थी, जो कि वो ब्लास्ट करने की धमकी देने लग जाती है। वहीं पर मिने ने 5 मिनट के बाद एक बॉम्ब को सेट कर देती है और वो यहाँ से जितनी दूर हो सके भागने का प्लान बनाती है। पर वो जैसे ही बिल्डिंग से नीचे उतरती है, वो डायरेक्ट निशिजिमा के सामने उतरी थी। वहीं पर बॉम्ब होने की वजह से कुरुसु यूकी को छोड़ देते हैं। यूनो फिर कहती है कि वो अपने लाइफ का पर्पस खो चुकी थी। फिर उसे यूकी मिला, जिससे कि उसे प्यार हुआ और वह फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू किया।
और यूकी के लिए वो मरना भी पसंद करेगी। ये कहकर वो यूकी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और वो खुद बॉम्ब के सेफ्टी पिन को निकालकर कुरुसु के पास भागती है ताकि वो दोनों यहीं पर ही मारे जाएं। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लाश होता है क्योंकि वो एक स्टन ग्रेनेड था, ना कि कोई रियल बॉम्ब जो कि बस डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। पर तभी एक ब्लास्ट भी होता है जो कि मिनेने के सेट किए हुए बॉम्ब से हुआ था। पर अभी मिनेने को आइडिया लग जाता है कि वो कैसे अपने डेड एंड को अवॉइड कर सकती है। वहीं पर ब्लास्ट होने की वजह से फ्लोर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था, पर तीनों जिंदा बच गए थे। पर अभी कुरुसु के पास यूकी को मारने का मौका था। पर तभी यूकी को गन मिल जाती है, पर उससे पहले कुरुसु ने यूनो को हॉस्टेज पकड़ लिया था। कहते हैं कि अगर यूकी कुछ भी करता है तो यूनो मरेगी। यूकी से काफी ज्यादा घबरा रहा था कि अगर उसने टारगेट मिस कर दिया तो यूनो को गोली लग जाएगी। और डायरी में भी कुछ ऐसा ही लगा था जिससे कि यूनो की डेथ हो जाएगी। और अगर यूकी गन फेंक देता है तो कुरुसु दोनों को यहीं पर मार देंगे। और तभी यूनो भी अपने डायरी में अपने डेथ को देखती है, जिसके बाद वो यूकी को कहती है कि गोली चला दो, तुम्हारे हाथों मरने में भी मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दी है। झूठा ही सही पर तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था और फिर मेरे साथ एक ट्रायल वेडिंग भी करी थी और मुझे इसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। पर यूकी कहता है कि क्या वो इसे ज्यादा खुश होना नहीं चाहती, क्या वो उसकी ब्राइड बनना नहीं चाहती। इवन वो उसे यहीं पर आई लव यू भी कह देता है, जिसके बाद वो शूट करता है और गोली कुरुसु को ही लगती है, जो कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था। पर वो अभी गॉड बनना चाहते हैं और वो दोनों को मार देंगे ऐसा कहते भी हैं। पर तभी वहीं पर निशिजिमा और मिनेने आते हैं। निशिजिमा बताता है कि उसे मिनेने ने सारी सच्चाई बता दी है कि कैसे 10th की किलिंग में कुरुसु ने दोनों को फंसाने की कोशिश करी थी और दोनों के डील की रिकॉर्डिंग भी मिनेने के पास ही थी। इसीलिए निशिजिमा उन्हें अरेस्ट करने की बात करता है और उनके फैमिली को पहले ही यहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया है। पर अभी कुरुसु मिनेने से एक लास्ट डील करने की बात करते हैं। कहते हैं कि वो खुद को मार लेंगे पर मिनेने को उनके बेटे का ध्यान रखना होगा। और मिनेने भी इस डील को एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद वो अपनी डायरी तोड़ देते हैं और उनका यहीं पर ही दी एंड हो जाता है। और अभी एक हफ्ते के बाद चीजें ठीक हो रही थी और इस इंसिडेंट पर काफी बात भी हुई थी, पर किसी भी रिपोर्ट पर यूकी या फिर यूनो का नाम नहीं था क्योंकि कुरुसु ने दोनों का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। और आज दोनों ही एक साथ जा रहे थे। पहले वो यूकी के डैड के घर से टेलीस्कोप लेंगे और फिर दोनों जाएंगे स्टारगेजिंग करने। यूनो कहती है कि वो इतनी ज्यादा खुश है कि वो चाहती है कि वक्त यहीं पर ही थम जाए, जिसके बाद दोनों किस भी करते हैं। यूकी इसके बाद स्टेशन पहुंचकर डैड को कॉल कराता पर कॉल लगता ही नहीं। यूकी तभी वॉशरूम जाता है, पर तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है तो यूनो चेक करती है, जो कि आखिसे ने भेजा था। पुलिस यूनो से कुछ सवाल पूछना चाह रही है पर वह मिसिंग है और वह यूकी को यूनो को लेकर केयरफुल रहने के लिए भी कहता है। पर यूकी के आने से पहले यूनो ये सारे मैसेजेस डिलीट कर देती है, जिसके बाद दोनों ट्रेन पकड़ते हैं। और यूनो इतने बड़े बैग में एक मास्क, बहुत सारे मेडिसिन, इंजेक्शन और एक डमी जैसी चीज भी लेकर आई थी, पर क्यों ये बात आगे जाकर ही हमें पता चलेगी। इसके बाद दोनों बस से जा रहे होते हैं और यहाँ पर आखिसे यूकी के घर आया था कुछ बात करने, पर वो तो यहाँ पर था ही नहीं। अभी वो निशिजिमा से मिलता है और दोनों एक दूसरे को जानते थे। पर अभी वहीं पर यूनो स्पॉट पे उतरने से मना करती है, कहती है कि उसे एक बेटर जगह पता है जहाँ से अच्छे से स्टारगेजिंग करी जा सकती है और इसीलिए यूकी यूनो की बात ही सुनता है। इसके बाद ड्यूस कह रहे होते हैं कि उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से कुरुसु यानी 4th को फाइनल कंटेंडर होना चाहिए था। तो क्या मुरमुर ने कुछ किया है? तो मुरमुर कहती है कि चीजें बहुत ही स्लो जा रही थी, बहुत ही ब्लेंड हो गई थी और चीजों को ड्रैग किया जा रहा था, इसलिए गेम को एक्साइटिंग और ड्यूस के मरने से पहले एक गॉड मिलने के लिए उसने ऐसा किया। और अभी यहाँ पर दोनों स्टारगेजिंग के लिए पार्क जैसे किसी जगह पर आए हुए थे और वह वेट कर रहे थे रात होने का, जिसके लिए यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। तभी यूनो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाती है, जो कि वो एक यूकी को भी देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनाटा और माओ एक ट्रिप पर आए हुए थे और उनके साथ यहाँ पर आखिसे और कोसाका भी आया है। एक्चुअली आखिसे ने टिकट्स की अरेंजमेंट करी है। बातों बातों में यूकी के बात भी उठती है और कोसाका कहता है कि वो तो शायद मर चुका होगा, जिससे कि हिनाटा अचानक हाइपर हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं। दूसरी ओर निशिजिमा, जो कि अभी कुरुसु के जगह पर प्रोमोट हुआ है, देखता है कि उन्होंने अपने लॉकर में पहले से उसके लिए एक लेटर प्रिपेयर करके रखी थी। और फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निशिजिमा आखिसे के सारे इंसिडेंट्स और किलिंग्स के बारे में बता रहे थे और उनमें से एक ही चीज कॉमन है और वो है यूकी और यूनो की प्रेजेंस। अगर मिनेने को अभी छोड़ दिया जाए तो अभी 7th, 8th और 11th ही बचे हुए हैं और आखिसे कहता है कि वो दोनों उन्हीं से डर के भाग रहे हैं, इसलिए उन दोनों को जल्दी ढूंढना होगा। और सूत्रों से पता चला कि वो माउंटेन्स की ओर गए हैं, पर आखिसे मानने को तैयार नहीं था कि दोनों उन्हें गलत सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट डे आखिसे तीनों को निशिजिमा से मिलवाता है, कहता है कि ट्रिप को इन्होंने स्पॉन्सर किया है,
निशिजिमा फिर बताते हैं कि यूकी और यूनो दोनों ही यहाँ पर आए हैं, पर अगर पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए जाती है तो उन्हें इसके बारे में अपने डायरी के थ्रू पता चल जाएगा और वो भाग जाएंगे। और ये बातें सुनकर ही कोसाका वहाँ से जा रहा था, पर जैसे निशिजिमा कहते हैं कि यूकी मुसीबत में है, कोसाका पूछता है कि उन्हें क्या करना होगा। निशिजिमा बताते हैं कि वो उसके दोस्त है, तो अगर वो उसे ढूंढने के लिए जाएंगे तो शायद वो वहाँ से नहीं भागेगा। इसके बाद सभी पास के एक अबैंडन्ड सिटी में आए हुए थे और वो यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए लग जाते हैं, पर वो दोनों कहीं पर भी मिल नहीं रहे थे। और ढूंढते हुए कोसाका को टॉयलेट जाना था, पर वो देखता है कि यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है कि ये कितनी खराब जगह है, यहाँ पर तो पानी तक नहीं है। और इससे आकिसे को आइडिया आ जाता है कि दोनों किसी ऐसे जगह पर होंगे जहाँ पर एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी और पानी तो होगा ही। और वो ये बात हिनाटा को भी बताता है कि उन्हें ऐसे होटल्स या फिर घरों में ढूंढना होगा। और वो दोनों जैसे ही ऐसे एक होटल में ढूंढने के लिए जाते हैं, दोनों बाल बाल बचते हैं। यानी यूनो को पहले से पता था कि वो यहाँ पर आएंगे और वो कुछ ऐसा ही करेंगे। पर अभी तक उनके नाम मिलने पर आकिसे निशिजिमा को चेक करने के लिए कहता है कि क्या यूनो की फैमिली यहाँ पर पहले किसी होटल को ऑन करती थी। पर वहीं पर हिनाटा के पास यूकी का एक मैसेज आता जिसमें कि उसने लिखा था कि आखिर वो कहाँ पर है। और ये देखते हिनाटा वहाँ पर भागते हुए जाती है और माओ की एक बात नहीं सुनती कि उन्हें पहले आकिसे को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। पर अभी माओ सारी बातें आकिसे को बताती है। तीनों पहले एक जगह पर मिलते हैं और आकिसे बताता है कि यूनो को अपने डायरी से पहले ही पता चल जाता है कि यूकी आगे क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा। तो यूकी किसी भी हाल में मैसेज कर ही नहीं सकता है, यूनो उसे करने ही नहीं देगी। यानी ये यूनो ही है जिसने कि मैसेज किया था। तो वहीं पर हिनाटा लोकेशन पर पहुंच गई होती है और थोड़ी देर के बाद उन्हें हिनाटा के फोन से मैसेज आता है कि आखिर वो कहाँ पर है। पर आकिसे इस मैसेज पर बिलीव करने को तैयार नहीं था, पर उनके पास अभी और कोई रास्ता भी नहीं है। तीनों ही मैसेज में लिखे लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वह पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पर एक कमरा है जिसको ओपन करते ही उन्हें अंदर यूकी बंधा हुआ दिखता है। पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, लगता है कि वो बेहोश है। इसलिए आकिसे और माओ अंदर जाते हैं चेक करने के लिए और वो कोसाका को बाहर ही खड़े रहने के लिए कहते हैं ताकि डोर को ओपन रखा जा सके। और अभी दोनों जैसे ही आके चेक करते हैं तो देखते हैं कि यह तो यूकी का एक डमी है। और ये देखने के लिए कोसाका भी अंदर आ जाता है और उसके अंदर आते ही डोर को लॉक कर दिया जाता है। और आकिसे बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने हिनाटा के फोन से उन्हें मैसेज किया था और हिनाटा भी जरूर पकड़ी गई होगी, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और वहीं पर पास में यूकी को भी बांध के रखा गया था। इतने में उसी कमरे में एक गैस को रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी ओर ड्यूज और मुरमुर ये सारी चीजें देख रहे थे और दोनों बैट लगाते हैं कि आखिर ये बैटल कौन जीतेगा। मुरमुर यूनो पर बैट लगाती है, पर ड्यूज यूकी पर बैट लगाते हैं क्योंकि उन्होंने यूकी को चूज किया था। और अभी हम लोग देखते हैं कि यूकी अपने इनर वर्ल्ड में था और उसी के सामने यूनो भी बैठी हुई थी और उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था और वह यूनो की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं श्योर हूँ कि आप इसके अगले पार्ट को भी जरूर देखना चाहेंगे और वो पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वो वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। और यहाँ तक वीडियो देखकर मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।